जय ब्रज बिहारी प्रभु की जय. हरि बोल. Thank you. Grateful to you for this opportunity to serve. Well, you always steal my words. You are always ahead of me. तो आज फिर से एक बार हमारा सौभाग्य है. सबसे पहले सारे भक्तों का स्वागत, जो जिनको मैं देख पा रहा हूँ, अनुभव कर पा रहा हूँ, जिनको नहीं देख पा रहा, उन सब का स्वागत हमारे इस वर्ष के एक और लॉकडाउन जन्माष्टमी में. राधेनाथ महाराज ने कहा था कि ओरिजिनल लॉकडाउन वो जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था, कंसन ने किया था. तो भगवान जो हैं अपनी लीलाएं वो दोहराते रहते हैं अलग अलग तरीके से. लेकिन चाहे बाहरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन जो भगवान की लीला कथाएं हैं वो हर एक परिस्थिति में भक्त जो हैं वो श्रवण कर लेते हैं. उनका श्रवण कीर्तन हर एक परिस्थिति में, जैसे हमारे इस्कॉन रशिया के भक्त जब उनको कारागृह में डाल दिया था वहाँ के वो केजीबी के सरकार ने, तो वो लोग जेल में भी जन्माष्टमी मना रहे थे. कोई साधन नहीं, और वहां पर उनके ऊपर जो इतना घोर अत्याचार हो रहा था उसके बीच वो लोग जन्माष्टमी मनाते थे. तो फिर हमारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, इसलिए भक्त वो बहाना ढूंढते हैं जन्माष्टमी मनाने के लिए. हम ये बोल सकते हैं. तो जैसे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ब्रज बिहारी प्रभु उन्होंने अपनी स्वीकृति दी और बहुत प्रेम से कृपा करते हुए वो स्वीकार कर लेते हैं ये हमारा निमंत्रण आमंत्रण. मैं यही सोच रहा था कि जैसे हम जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कहते हैं, और लीला में भगवान श्री कृष्ण वो देवकी वसुदेव उनके मन में, उनके हृदय से भगवान प्रकट हुए और कंस के कारागृह में प्रकट हुए. तो देवकी वसुदेव, माता यशोदा, नंद महाराज के द्वारा भगवान ने अपना प्राकट्य हमारे सामने प्रदर्शित किया. तो अब यहाँ पर ज्यादातर हम देखते हैं कि जो साधु सन्यासी हैं वो आज के इस पावन पर्व पर भगवान के प्राकट्य की लीला सुनाते हैं. तो इस विषय में मैं सोच रहा था कि जैसे देवकी वसुदेव भगवान के प्राकट्य का एक कारण बने और वो माता पिता कहलाए, तो साधु सन्यासी भी एक दृष्टिकोण से भगवान के माता पिता बन सकते हैं. और वो कैसे? जब वो भगवान के प्राकट्य लीला को प्रकट करते हैं और उस लीला के द्वारा भगवान को प्रकट करते हैं, तो साधु सन्यासी भी भगवान के माता पिता बन जाते हैं उस दृष्टिकोण से. और खास तौर पर जन्माष्टमी के इस दिन जब भगवान के जन्म और प्राकट्य की कथा ब्रज बिहारी प्रभु जैसे संत वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, तो अवश्य ही हम ब्रज बिहारी प्रभु को भगवान के प्राकट्य का कारण बता सकते हैं, जैसे देवकी और वसुदेव हुए. और विशेष रूप से इसलिए भी क्योंकि भगवान केवल किसी ने अपने वाणी से कहा है. ऑफकोर्स उस वाणी से कहने से तो भगवान उसे प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन जब वो अपने हृदय से वाणी बाहर निकलती है, जैसे कि वसुदेव और देवकी के हृदय के प्रेम के कारण वो प्रकट हुए. तो मैंने देखा है ब्रज बिहारी प्रभु वो केवल अपने वाणी से प्रकट नहीं करते, बल्कि हृदय से वो भगवान की लीलाओं से इतना प्रेम करते हैं कि उनके इस प्रस्तुतिकरण से
समझ में आता है कि कितना प्रेम है उनको भगवान की लीलाओं के प्रति। और उनके यदि आपने प्रवचन गौर से सुने होंगे तो अक्सर उनके हाल ही के प्रवचनों में मैंने जो एक मैसेज पाया है वो ये है कि हम लोग ज्यादातर प्रैक्टिकल क्लास की हमारे लिए कौन सी प्रैक्टिकल क्लास होनी चाहिए। तो ब्रजबिहारी प्रभु कहते हैं कि भगवान की लीला अपने आप में सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन है हमारे सारी समस्याओं का। और मेरे ख्याल से ये जो सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है कि जो भी ये कोरोना काल चल रहा है, पिछले अब 1.5-2 साल होने आए, तो इस कोरोना काल में सब कुछ पूरा विश्व वो उथल पुथल होकर सारे प्रयास सारे जतन उन्होंने कर लिए, लेकिन जो हमारी ये जो औषधि है श्रवण कीर्तन जो हमको मिली हुई है, ये औषधि जो इतने दीर्घ काल से हमको दी हुई है और सनातन काल से ये औषधि हमें दी हुई है, क्योंकि ये छोटे मोटे वायरस इत्यादि ये सब जानते थे कि तो आते ही रहेंगे। तो इसलिए इनकी शरण ग्रहण करना और इस कोरोना काल में तो सबसे ज्यादा भक्तों ने यदि शरण ग्रहण की है तो वो श्रवण और कीर्तन की है। तो आइए हम एक बार फिर इस वर्ष की जन्माष्टमी में भगवान के इस प्राकट्य को श्रवण कीर्तन के द्वारा हम श्रीमान ब्रजबिहारी प्रभु के मुखारविंद से और जो उनके हृदय से निकले हुए ये भगवान का संदेश और भगवान के लीलाओं का प्रस्तुतिकरण उसका हम लाभ लें और इस वर्ष की जन्माष्टमी को बनाएं। तो आइए हम सब जहां कहीं पर भी हों मिलकर हृदय से श्रीमान ब्रजबिहारी प्रभु का स्वागत करें। 3 बार हरि बोल बोलकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू शिक्षाष्टकम प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया। और आप एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ एक्चुअली मीटिंग यू। एंड जो आपने पॉइंट बताया कि कोई बाधा नहीं होनी चाहिए जन्माष्टमी कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए, भगवान का श्रवण कीर्तन करने के लिए, कोरोना हो या नहीं हो हम सबको साथ में आना चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छा संदेश दिया जन्माष्टमी के लिए। और मैं तो बस चाह रहा था कि आप बोलते जाएं, बस मैं सुनता रहूं, पर आपने एक सेवा दिया है तो मैं आपके आनंद के लिए और सभी भक्तों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मैं एक छोटा सा सेवा करूंगा इस बार जन्माष्टमी के लिए। लास्ट ईयर मुझे थोड़ा दुख हुआ, मैं उडुपी में था और आपका सेवा नहीं कर पाया, आपने मुझे फोन किया था, पर इस साल मैं आ गया हूँ। थैंक यू शिक्षाष्टकम प्रभु, थैंक यू कृष्णधन प्रभु, थैंक यू ऑल डिवोटीज ऑफ नासिक। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव मनाने के लिए हम आज श्रीमद् भागवतम से डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भागवतम के जो अलग अलग श्लोक हैं वो भगवान का ही साउंड फॉर्म में, उनका साउंड रूप में उनका ही रिप्रेजेंटेशन है, वही है, भगवान साउंड में आते हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो श्रीमद् भागवतम में जब शौनक आदि ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछा, सूत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछा उन्होंने। तो सब प्रश्न पूछने के बाद जब सूत गोस्वामी ने उत्तर देना प्रारंभ किया तो श्री सूत गोस्वामी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही। मुनया साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। वो सारे मुनियों को कहने लगे कि साधु पृष्ठोम, आपने जो प्रश्न पूछा है उसके लिए साधु, उसके लिए बधाई हो। जैसे आजकल कुछ अच्छा लगता है हमें तो हम तुरंत बोलते हैं वाओ। तो पहले जमाने में
ऋषि मुनि और बाकी लोग जब भी कोई अच्छा कुछ होता था तुरंत साधु साधु बोलते थे। तो सुत गोस्वामी को जैसे उन्होंने प्रश्न सुना शौनक आदि ऋषियों से, तो वो स्वाभाविक रूप से साधु साधु बोलने लगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है, मुनया साधु पृष्ठो हम भवद्भिर लोक मंगलम, आपके जो प्रश्न हैं वो संपूर्ण लोकों में मंगलमय है, सब जगह ऑस्पिशियसनेस पे प्रश्न जो है लाएंगे। क्यों? ऐसी क्या विशेषता है इन प्रश्नों में? सबसे बड़ी विशेषता ये है, यत् कृता कृष्ण संप्रश्नो, क्योंकि जो आपने प्रश्न पूछे हैं वो कृष्ण संप्रश्न, वो श्री कृष्ण से संबंधित है। और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्नों की विशेषता क्या है, उनके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं उसकी क्या विशेषता है? ये नात्मा सुप्रसीदति, आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्टि मिलती है। और ये हम प्रैक्टिकल रूप में भी हम देखते हैं अपने जीवन में। देखिए, जब हम कुछ अलग अलग चीजें करते हैं, जैसे कुछ अच्छा पदार्थ को खा लिया, व्यंजन को खा लिया, या कुछ पिक्चर देख लिया, या अपने इंद्रियों को जो है अलग अलग ढंग से जब हम उसका जो स्पर्श है विषय वस्तुओं के साथ जब होता है और हमें जो सो कॉल्ड जो आनंद मिलता है उसको एक्चुअली हम प्लेजर बोल सकते हैं। मतलब वो केवल इंद्रियों का विषय वस्तुओं के साथ स्पर्श है, वास्तव में वो सुख आनंद नहीं है। प्लेजर और हैप्पीनेस में बहुत अंतर है। हैप्पीनेस जो आत्मा के स्तर पर होता है, जो डीप है, जो फुलफिलिंग है, वो केवल भगवान की स्तुति करने से होता है। जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे शिक्षाष्टकम प्रभु ने कहा कि भक्त तो बस केवल बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम कृष्ण को ग्लोरीफाई करें। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हृदय में निश्चित रूप से एक विशेष आनंद का अनुभव होता है। इसलिए दशम स्कंद के शुरुआत में ही, पहले अध्याय में ही सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के संवाद में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है। निवृत्त तर्षेर उपगीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनो विरामा, कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्ना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो तृष्णा है, जो हैंकरिंग है, निवृत्ति, उसमें से हमको रिलीफ मिलेगा अगर हम उपगीय मानात, अगर हम कृष्ण को ग्लोरीफाई करेंगे और कृष्ण का ग्लोरीज अगर सुनेंगे। क्यों? क्योंकि भव औषधाश, जो भव सागर में हम रह रहे हैं, इस भौतिक जीवन में हम अलग अलग देशों से पीड़ित हैं, इसके लिए औषधि है कृष्ण कथा। सामान्य तौर पर जब हम औषधि लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, आयुर्वेद में तो विशेष रूप से देखा जाता है कि जो औषधि है वो कड़वा होता है और अच्छा नहीं लगता बहुत बार। और औषधि सुन के ही लगता है कि बीमार आदमी के लिए है, शायद बहुत पत्ते होगा, ये नहीं लेना है, ये वर्जित है, ये नहीं खा सकते। पर कृष्ण कथा की विशेषता ये है कि ये औषधि भी है और साथ में एकदम स्वादिष्ट भी है। भव औषधा श्रोत्र मनोविरामा, ये दवाई जो है कान से ली जाती है और ये दवाई है पर टेस्टी भी है, टेस्टी भी है। और साथ में तीसरा भी एक गुण बताया है, मनोविरामा, मन के लिए बहुत बड़ा उत्सव है। जब हम कृष्ण कथा में भाग लेते हैं तो एक बहुत बड़ा उत्सव हो जाता है मन के लिए। मुझे याद है जब हम बच्चे थे, तो छोटे थे, तो दवाई हमको अच्छा नहीं लगता था, पर होम्योपैथी की दवाई अच्छी लगती। जब मेरे पिताजी होम्योपैथी दवाई देते थे, कहते थे कि आपको ये 3 छोटा छोटा गोली लेना है दिन में 3 बार, तो हम 6-7 गोली ले लेते थे क्योंकि वो मीठा रहता है। तो दवाई भी था और मीठा भी है। तो कृष्ण कथा के लिए एक एग्जाम्पल है कि कृष्ण कथा भी दवाई है, पर वो ऐसी दवाई है कि जो हमें ठीक करता है, हमारी भौतिक जो इच्छाएं हैं, भौतिक जो बीमारी है, उससे हमें इलाज मिलता है, क्योर मिलता है। पर साथ साथ में आनंद भी आता है, क्योंकि देखिए हम सब तो हरे कृष्णा के डेवोटी हैं और हमारा भी कुछ उद्देश्य है, कुछ गोल होता है। जैसे आपके बच्चे होंगे या आपके पड़ोसी होंगे, आपने देखा होगा
किसी का अगर गोल है कि उनको इंजीनियर बनना है या आईआईटी में प्रवेश करना है, तो वो उस प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं। या किसी को अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती लेना है, उसमें ज्वाइन करना है, डॉक्टर बनना है, तो मेडिकल के बुक्स पढ़ेंगे। किसी को सीए बनना है, एमबीए करना है, तो जिनका जो उद्देश्य होता है, जो ध्येय होता है, उसके अनुसार वो संग करते हैं, उसके अनुसार वो पढ़ाई करते हैं। तो उसी प्रकार हम सब जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं, हमारा क्या ध्येय है? हम सब कृष्ण को चाहते हैं। हम श्री वृंदावन धाम जाना चाहते हैं, इस शरीर के त्यागने के बाद भी, और इस समय जीवित रहते समय भी हम श्री कृष्ण की उपस्थिति को हमारे जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। हम श्री कृष्ण के प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं। तो अगर हमारा ये गोल है, तो हमें भी वही करना होगा। वृंदावन धाम के बारे में सुनना होगा, कृष्ण के बारे में सुनना होगा। जो पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड है, जो तल्लीनता से कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, उनके बारे में सुनना होगा। तो हम भी वही अनुभव कर पाएंगे, हम अपने ध्येय को प्राप्त कर पाएंगे। तो वृंदावन मथुरा में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि भक्त जो हैं बहुत खुश हैं। पर एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो ये है कि वृंदावन में बहुत टेंशन भी रहता था। जैसे लोग बोलते हैं, प्रभु जी बहुत लाइफ में टेंशन। पहले तो लोग बोलते आज तो आजकल की बात नहीं है, वृंदावन में तो बहुत टेंशन था। वृंदावन में कभी सुख शांति नहीं थी। तो पर वो लोग क्या करते थे, फिर भी वो लोग ब्लिसफुल थे, क्योंकि वो कृष्ण कथा करते थे। तो आजकल हमारे भी यही परिस्थिति है। किसी को भी पूछो, बहुत तनाव है लाइफ में। एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु जी पहले जिंदगी में थोड़ी टेंशन रहा करती थी, अब टेंशन में थोड़ी जिंदगी रह गई है। टेंशन ही टेंशन रहता है, हम जी भी नहीं पाते। तो हमारे लिए वृंदावन के जो भक्त हैं, ब्रजवासी हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, विशेष रूप से गोपियों ने कैसे जिया। तो दशम स्कंद में एक सुंदर वर्णन आता है। एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायति रेमिरेह सुतचित्तास तन्मनस्का महोदया। गोपियां बहुत दुखी थी, क्योंकि कृष्ण सुबह गौओं को लेकर निकल गए वन में अपने दोस्तों के साथ, गाय चराने के लिए निकल गए। तो जब वो निकल जाते थे तो सारी गोपियों को बहुत सेपरेशन होता था, विरह होता था और बहुत दुख होता था। पर उस दुख के साथ साथ एवं ब्रज स्त्रियो राजन, हे परीक्षित महाराज, ये गोपियां जो हैं वो कृष्ण लीलानुगायति, वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करती थी, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनती थी। तो इससे क्या हुआ, रे मेरे हसु चित्तास, उनका जो कॉन्शियसनेस है पूरा ब्लिसफुल हो गया। तन मनस का महोदया, मन में महोदय, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो गया। तो ये वृंदावन की विशेषता है। वृंदावन में दुख के कारण है, जैसे असुर आक्रमण करते हैं, टेंशन होता, पर आप देखोगे कुछ भी परिस्थिति हो, साथ में आकर श्रवण कीर्तन। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। गोपवधू, घर घर में गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सब साथ में आते थे। सर्वे मिलित्वा समवाय योगे, साथ में आकर वो क्या करते थे, योगा करते थे। किस प्रकार का योगा, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, भगवान का स्तुति, भगवान के बारे में श्रवण करते थे। और किस प्रकार के भगवान के नाम का वो उच्चारण करते थे, गोविंद दामोदर माधवेति, 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 गोविंद दामोदर माधव। और ये जो ग्लोरिफिकेशन है कृष्ण का, ये उनके लिए आनंद प्रदान करता।
ये इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वृंदावन में भी एंग्जाइटी है, क्योंकि असुर आक्रमण करते थे, तो टेंशन रहेगा, पर टेंशन के साथ साथ खुशी भी रह सकती है। जैसे मेरे प्रिय मित्र हैं बॉम्बे में, आनंद वृंदावन को, तो जब मैं कभी भी उनसे पूछता हूँ, जब भी मिलते हैं, प्रभु जी आप कैसे हैं, तो उनका तुरंत आंसर, मैं 25 साल से यही उत्तर सुनता हूँ, आई एम सफरिंग बट आई एम एंजॉइंग। मैं पीड़ित अवस्था में हूं, पर आनंद में भी हूं। तो ये जो है, ये इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद के जो 11वां अध्याय है, जहां पर भगवान कृष्ण के सुंदर गुणों का वर्णन सारे गोपगण कर रहे हैं, वहां पर इसका वर्णन वो करते हैं कि इसका साइंस क्या है, ऐसा क्यों होता है भक्तों में कि वो, हालांकि उनके लाइफ में इतने परेशानियां हैं, फिर भी वो खुश क्यों रहते हैं, फिर भी वो आनंद में क्यों रहते हैं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति नंदादयो गोपा कृष्ण रामा कथा मुदा उर्वन्तो रमा मानाश्चा नाविन्दं भव वेदनम। इति नंदादयो गोपा, नंद और आदि गोपगण वो क्या करते थे, इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथा मुदा, उनका जो आनंद का स्रोत था, खुशी का जो स्रोत था, वो नेटफ्लिक्स या यूट्यूब नहीं था, वो कृष्ण कथा। जैसे जब भी देखिए हम भक्ति कैसे कर रहे हैं, उसका जो टेस्ट है, उसका जो मेजरमेंट यार्डस्टिक है, वो ये है कि जब हम दुखी अवस्था में रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, जब दर्द में रहते हैं, तब हम क्या करते हैं। कृष्ण कथा अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, जन्माष्टमी का अवसर है, अच्छा समय, सुबह का टाइम है, फ्रेश है, छुट्टी है, तो कृष्ण कथा कर लेते हैं। पर जब हम दुखी रहते हैं, जब टेंशन में रहते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब कृष्ण कथा करते हैं कि इंद्र तृप्ति करते हैं, सुकून के लिए हम क्या करते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि हम कितने कृष्णा कॉन्शियस हैं। और वृंदावन की विशेषता यह है कि कृष्ण राम कथा मुदा, उनका जो आनंद का स्रोत था वो कृष्ण कथा था। और जब वो ऐसा करते थे तो उससे क्या होता था, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 3 लाभ, बेनिफिट्स नंद गोप आदि, नंद और आदि गोपों को मिला, नंद महाराज और आदि गोपों को। क्या था वो 3 बेनिफिट्स, कुरुवंतो रमा मानाश्चा कुरुवंतो, इस प्रकार से करने से, क्या करने से, कृष्ण राम कथा मुदा, भगवान कृष्ण और बलराम की कथा सुनने से, ये कार्य करने से 3 चीजें मिली उनको। रमा, उनको आनंद मिला, एंजॉयमेंट मिला, हैप्पीनेस मिला, खुशी मिली उनको, रमा। दूसरा मानस, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, जो अफेक्शन है, प्यार है, वो बढ़ता गया। कृष्ण कथा करने से उनका हैप्पीनेस भी बढ़ा, कृष्ण से प्रेम भी बढ़ा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए, हमारे कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, वो ये है, नाविंदम भव वेदनम। नाविंदम, नाविंदम मतलब परसीव, या कभी कभी एहसास होता है, तो नाविंदम मतलब उन्हें एहसास नहीं हुआ, किसका, नाविंदम भव वेदनम, इस भौतिक जगत, भौतिक जीवन का वेदना जो है, जो ताप है, जो तकलीफ है, उसका एक्सपीरियंस उनको नहीं हुआ। तो आप कहोगे पर हमें तो होता है, तो हम तो ब्रजवासी जैसे नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें भी यही करना चाहिए, कृष्ण राम कथा मुदा, भगवत भक्तों के संग में आकर कृष्ण कथा करनी चाहिए। तो भी यहाँ पर एक स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं तात्पर्य में इस श्लोक के, कि कैसे भौतिक जगत में दुख भी दुखदायक है और सुख भी दुखदायक ही है, क्योंकि सुख भी कभी ना कभी अंत होता है। तो भौतिक जगत में पेन इज पेन, बट इन स्पिरिचुअल प्लेन, आध्यात्मिक जीवन में, पेन जो है, सुख तो सुख ही है, और जो दुख है, पेन है, दर्द है, वो भी सुख ही है, पर अलग फ्लेवर में है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इस वाक्य का तात्पर्य देते हैं गोपी प्रणदाना प्रभु और हृदयानंद महाराज, और वो लिखते हैं कि आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर होते हैं,
तो कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर को लेकर कंबाइन करके एक यूनिक फ्लेवर निकालते हैं। तो वो बताते हैं कि कैसे आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण और भक्त जो है साथ में आकर एक ऐसा फ्लेवर क्रिएट करते हैं जो जिसमें आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है। और ये गोपियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए एक रोज का ट्रीट। जैसे मैं उडुपी से हूँ, साउथ इंडिया में, तो हमारे वहां पर पूरे साउथ कैनरा डिस्ट्रिक्ट में एक आइसक्रीम का फ्लेवर है जो बहुत विख्यात है, और उसका नाम है गड़बड़ आइसक्रीम। अभी आप ये मत पूछे कि उसका नाम गड़बड़ क्यों है। नाम गड़बड़ है पर वो स्वाद इतना अच्छा है उसका, बहुत फेमस है। कोई स्पेशल आइटम है तो गड़बड़ आइसक्रीम खिलाते हैं। तो उसकी विशेषता ये है कि वो गड़बड़ आप खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये आइसक्रीम है कि जूस है कि फ्रूट सलाद है, बहुत सारा चीज है उसमें। तो वृंदावन में आप देखोगे उसी प्रकार एक एक विशेष फ्लेवर है वो। जैसे जब कालिया ने जब कृष्ण को बांध लिया अपने कॉइल्स में, है ना, तो उस समय ब्रजवासियों का क्या फीलिंग था? तो एकदम उनको एंजाइटी था, टेंशन था। फिर वही कालिया के वनों पर कृष्ण नृत्य करने लगे तो आनंद आने लगा। जब असुर आक्रमण करते हैं तो गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, फियर भी होता है, एंजाइटी भी होता है। और साथ में जब कृष्ण उस असुर का वध करते हैं तो आनंद भी आता है। कृष्ण के साथ रहते समय बड़ी खुशियां मनाते हैं। जब कृष्ण वृंदावन वन के तरफ जाते हैं गौओं को लेकर तो दुख होता है, विरह होता है। तो ये जो फ्लेवर है ये वृंदावन फ्लेवर कहते हैं इसको, जहां पर दुख भी आध्यात्मिक सुख है। और ये सब अनुभव करने के लिए हमें हमारे जीवन में, अगर हम वृंदावन में जो एक्सपीरियंस हो रहा है, जो वृंदावन का फ्लेवर, वो लोग वृंदावन में जो सारे ब्रजवासी अनुभव कर रहे हैं, वो वृंदावन फ्लेवर जो आइसक्रीम है, वृंदावन फ्लेवर को अगर हम अनुभव करना चाहते हैं तो हमें यही करना है जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण लीलानुगायति, कृष्ण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना होगा। तो श्रीला प्रभुपाद वहां पे परपोर्ट में लिखते हैं कि ये भौतिक जगत इतना दूषित है कि जो सबसे दिव्य आनंदमय जगह वृंदावन है, वहां पर भी असुर आक्रमण करते थे वहां की शांति को भंग करने की। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर वृंदावन जैसे जो सबसे सर्वोत्तम आध्यात्मिक जगत में भी अगर असुर आक्रमण कर सकते हैं, इस भौतिक जगत में, प्राकृतिक लीला में, वृंदावन में अगर असुर आक्रमण कर सकते हैं, तो ये मुंबई, नासिक, जो हमारा जो जो रोज का जो जिंदगी है उसमें क्या नहीं हो सकता। तो हम भी बहुत अच्छे संग में हैं, श्री श्री राधा मदन गोपाल के आश्रय में आप सब हैं। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कली के एजेंट्स हैं, जो वो असुर के समान है, जो कंस ने भेजा वृंदावन में, तो अभी कली भेज रहा है असुरों को नासिक में, मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में। और कली के राक्षस मेनली क्या करते हैं? दो चीज करते हैं, क्वारल, हिपोक्रेसी, कलह, और जो तो क्या बोलते हैं, दम्भ बोलते हैं क्या, हिपोक्रेसी। एक बोलना कुछ और, करना कुछ और। तो इस समय जो देखो, हम साथ में आते तो झगड़ा करते हैं, अकेले रहते तो हिपोक्रेसी करते हैं। तो मतलब सामने अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करना और अंदर से पूरा गंदा काम करना, तो इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी। और क्वारल मतलब झगड़ा करना। तो कली के ये दो रूप हैं। तो ये जो कली का जो क्राइसिस है इस समय, कृष्ण कथा ही हमें करना। असुर आक्रमण करते रहेंगे, कृष्ण उनका ख्याल रखेंगे, पर हमें कृष्ण को अपने हृदय में अवतरित होने के लिए अलाउ करना है। वी हैव टू अलाउ कृष्णा टू एंटर अवर हार्ट्स। क्योंकि जो क्राइसिस है, क्राइसिस के समय ही कृष्ण प्रकट होते हैं। जैसे हमारे मंदिर में पुष्याभिषेक का जो उत्सव है वो बहुत फेमस हो गया था, अभी तो पूरे इस्कॉन में होता है। पर उसका जो ओरिजिन है, उसका शुरुआत ऐसे ही हुआ। कुछ दंगे चल रहे थे हिंदू मुस्लिम के और सब टेंशन में थे, बहुत तनाव का वातावरण था। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा कि भक्तों को टेंशन नहीं लेना चाहिए, हम लोग को कुछ अवसर ढूंढना चाहिए कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए। जैसा शिक्षा प्रभु ने बहुत सुंदर बताया कि कृष्ण का प्राकट्य होना चाहिए, कोई भी अवसर हो, कोई भी परिस्थिति हो। अहेतु की अप्रतिहता, कोई बाधा नहीं। तो महाराज ने देखा कि अभी ये पुष्य महीना चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं। तो महाराज को आइडिया आया, तो डेवोटीज के साथ महाराज ने कहा आप कवर लेके आओ मार्केट से। फिर सबने, फिर उसके बाद पुष्याभिषेक फेस्टिवल शुरू हो गया।
और भक्तों को इतना आनंद आया। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है हमें चाहिए ये, और इसके बारे में हम कितना भी एम्फसाइज करेंगे वो कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये कीड़ा घुसा हुआ है कि मेरे प्रॉब्लम बहुत पावरफुल हैं, मेरे प्रॉब्लम बहुत बड़े प्रॉब्लम हैं, और इसके लिए मुझे प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए। पर अल्टीमेटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम भगवान से अलग हो गए हैं, और जब हम कृष्ण कथा करते हैं तो हृदय में प्रॉब्लम के साथ रहते हुए भी पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होता है। वो दवाई की तरह काम करता है। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान के ग्लोरिफिकेशन करने से हृदय में आनंद आता है, भक्तों के बीच में संबंध बढ़ता है। तो ये जो है कली का जो तमाशा चल रहा है चारों में, उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, हियरिंग एंड चैंटिंग, संकीर्तन आंदोलन। और जब भक्त साथ में आते हैं, दो भक्त तो क्या करते हैं, हम क्या बात करते हैं एक दूसरे के साथ, हम किस प्रकार का हमारा इंटरेक्शन होता है, कृष्ण से संबंधित ही होता है। और वही वृंदावन में गोपियों ने किया, गोपियां कर रही हैं, और वही डिवोटीज यहाँ पे कर रहे हैं, और तभी हमें खुशी मिलता है। देखिए, अगर क्रिकेट मैच चल रहा है, दो बैट्समैन खेल रहे हैं, और अगर सोचिए कि वो फॉरेन कंट्री में मैच है, पूरा स्टेडियम में बाकी वो मतलब उनके जो क्राउड है मैच देखने वाले 70,000 लोग, 80,000 लोग, वो बैट्समैन के अगेंस्ट है, वो चाहते हैं कि आउट हो जाए, और सारे 11 प्लेयर उधर उसको उनको आउट करने का ट्राई कर रहे हैं, और ये दो बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, और अंपायर भी उनके अगेंस्ट है। सोचिए अगर ऐसा है, तो ये बैटिंग कर रहे हैं, तो उसने अभी 4 मारा, तो वो बाद में जाते, देखा है आपने, ओवर खत्म होता है तो दो बैट्समैन बीच में आते हैं पिच के, और वो लोग कुछ बात करते हैं, देखा है आपने, वो लोग क्या बात करते हैं। अभी सोचिए, अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, अगर कोई तो बैट्समैन ने 4 मारा, तो साथ में आके वो क्या बात करते हैं, कभी कभी सुनाई देता है क्या बात कर रहे हैं आपको, दिखता है वो अपने होठ हिला रहे हैं और कुछ तो अपने एक्शन कर रहे हैं, क्या वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है अभी क्राइसिस, अच्छा अभी वो एक्टर ने ये किया, बॉलीवुड में ये चल रहा है, क्या वो बात कर रहे हैं वो लोग, नहीं, वो ये बात कर रहे हैं कि अभी क्या करना है, अभी जो बॉल आएगा उसको कैसे मारना है, अच्छा कितना ओवर बचा है, अभी कितना रन रेट चाहिए, वो लोग ऐसे बात करते हैं, क्योंकि वो दोनों बैट्समैन है, और वो जिस परिस्थिति में है, तो उसमें ये जो डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। उस समय उनको अफगानिस्तान का क्राइसिस से कुछ लेना देना नहीं, कौन सा नेता क्या कर रहा है, किसने किसको जेल में डाला, ये सब उनको पड़ी नहीं है ना। या देखिए हमारी हमारी परिस्थिति ऐसी है, हम लोग भी एक ऐसे स्टेडियम में मैच खेल रहे हैं जहां पे कली का माया का पूरा एनर्जी हमारे अगेंस्ट है। और हम एक दूसरा डिवोटी हमारे जैसा, जो डिवोटी हम मिलते हैं वो हमारे जैसे बैट्समैन है, हम लोग बैटिंग कर रहे हैं, कभी भी आउट हो सकते हैं, राइट। देखिए, दो अगर अंडरवर्ल्ड के डॉन है, वो फोन करते हैं एक दूसरे को, छोटा बबलू और फोन करता है मुन्ना शेख, वो लोग बात करते हैं, तो क्या बात करते होंगे वो लोग फोन में, हाँ आज कौन सा भागवतम क्लास में क्या बोला गया, ऐसा पूछेंगे वो एक दूसरे को, नहीं, वो भागवतम क्लास में उनको कुछ लेना देना नहीं, वो ये पूछेंगे कि माल कहाँ है, किसको किधर मारना है, वो ये सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनका वो फील्ड है। तो उसी प्रकार जब डिवोटीज फोन करते हैं, डिवोटीज मिलते हैं, तो हम भी वही डिस्कस करते हैं कि कैसे कृष्ण कथा करनी है, या आज मैंने क्या सुना, क्या पढ़ा, या भगवान के बारे में सुनकर मुझे क्या रियलाइजेशन आया। जैसे आजकल हमारे मंदिर में जो जन्माष्टमी के लिए पिछले 4 दिन से भागवतम क्लास चल रहा है, तो उसमें इतना अच्छे डिवोटी सब क्लास दे रहे थे, तो प्रसाद के समय में देख रहा था कि डिवोटी सब यही डिस्कस कर रहे थे कि आज कल शिवराम परसों शिवराम प्रभु ने क्लास दिया, तो सब प्रसाद लेते समय पूछ रहे कि अच्छा कृष्ण के बांसुरी के बारे में सब डिस्कस करने लगे। तो एवरी डे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। ये श्रीला प्रभुपाद की विशेषता थी, उन्होंने कभी अवसर नहीं छोड़ा। आप देखोगे श्रीला प्रभुपाद का जो व्यक्तिगत जीवन है, वो ज्यादा बोलते नहीं थे, मतलब वो प्रसाद भी लेते थे तो शांति से लेते थे, बहुत बार उनको कुछ चाहिए तो वो ऐसा इशारे से बोल देते थे, जैसे फैन ऑफ करना, पानी वैसा मांगते थे, वो ज्यादा बात नहीं करते थे। पर जब भगवान को ग्लोरीफाई करना है, तो वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो अनलिमिटेड बोलते थे। जैसे एक बार न्यू वृंदावन में 1976 में जून में प्रभुपाद बहुत बीमार थे, तो उस समय रोज शाम को डिवोटीज जाके प्रभुपाद के रूम में बैठकर प्रभुपाद का दर्शन मिलता था, और प्रभुपाद कृष्ण कथा करते। पर आज के दिन प्रभुपाद बहुत बीमार थे, तो उनके सर्वेंट ने कहा कि श्रीला प्रभुपाद दर्शन नहीं देंगे।
तो डिवोटीज बैठे कुछ देर, उन्होंने कहा ठीक है। वो दुखी थे पर वो समझ गए कि प्रभुपाद बीमार हैं, तो धीरे से उठे जाने लगे। तब श्रीला प्रभुपाद बाहर आए। प्रभुपाद ने कहा श्रीमद् भागवतम दो। हालांकि इनकी आवाज बहुत धीमी थी, बीमार थे, फिर भी उन्होंने भागवतम मंगाया और 5 मिनट भागवतम बोला, बस फिर चुप हो गए। तो भक्तों को लगा कि ये संकेत है कि हमें जाना चाहिए, श्रीला प्रभुपाद बीमार हैं। जैसे उठने लगे भक्त लोग जाने के लिए, तब श्रीला प्रभुपाद ने कहा किसी का कोई प्रश्न है? तो डिवोटीज को आश्चर्य हुआ, रहे प्रभुपाद तो चाहते हैं कि हम और डिस्कस करें। तो फिर एक डिवोटी ने प्रश्न पूछा, फिर प्रभुपाद ने उत्तर दिया, फिर किसी और ने पूछा, इस तरह से क्वेश्चन आंसर चला। 2 घंटा हो गया। फिर प्रभुपाद के सर्वेंट ने आकर कहा प्रभुपाद आपको अभी रेस्ट करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा ओके, ऑल राइट ओके। फिर प्रभुपाद ने क्लास एंड किया। तो कृष्णा को ग्लोरीफाई करने का जो उत्साह श्रीला प्रभुपाद में था, ये हमें प्रभुपाद से हम सीख सकते हैं। जब न्यूयॉर्क में श्रीला प्रभुपाद डॉक्टर मिश्रा के वहां रह रहे थे, तो डॉक्टर मिश्रा अपने योगा स्टूडेंट्स को सब मायावाद सुनाते थे। अभी प्रभुपाद तो स्वामी जी हैं, उनको अभी इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो मिश्रा जी बोलते थे अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है अभी लास्ट में 5 मिनट है, हमारे स्वामी जी थोड़ा 5 मिनट बोल दीजिए। तो प्रभुपाद जी 5 मिनट लेते थे और 1 घंटा बोलते थे, और सब लोग बड़े प्यार से सुनते थे प्रभुपाद को। तो मिश्रा जी समझ गए कि ये स्वामी जी को क्लास देंगे तो बोलने के लिए बोलेंगे, तो वो कृष्ण कथा करेंगे और मेरे सारे स्टूडेंट इनके चेले बन जाएंगे। और उन्होंने कहा कि ठीक है अगली बार का स्वामी जी अभी तो टाइम नहीं है, केवल 10 मिनट है, तो आप 5 मिनट है, आप जरा थोड़ा कीर्तन कर दीजिए बस। तो प्रभुपाद आके कीर्तन 1 घंटा करते थे, सबको नचाते थे। प्रभुपाद ने कभी अवसर नहीं छोड़ा कृष्ण को ग्लोरीफाई करना। एक बार सतस्वरूप महाराज लिखते हैं कि श्रीला प्रभुपाद बॉस्टन में उन्होंने प्रोग्राम रखा था प्रभुपाद का, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के कैंपस में। और वो सब वहां के लोग जो थे, वो लोग मतलब हिपीज थे, और वो यूनिवर्सिटी में कुछ भगवान के बारे में कोई बात नहीं करता था, सारे हिपी ड्रग एडिक्ट्स सब आए थे वहां। तो सतस्वरूप महाराज को साक्षात्कार हुआ कि उधर प्रभुपाद ने लेक्चर कैसे शुरू किया। प्रभुपाद ने शुरू ऐसे किया, सभी उपस्थित जो लड़के लड़कियां हैं, युवक हैं यहाँ के, अमेरिका के, मैं आप सबको हृदय के अंतकरण से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे एक आज अवसर दिया है, कृष्ण को ग्लोरीफाई करने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सतस्वरूप महाराज बोलते हैं कि अरे वो कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन, वो तो ऐसे लोग थे कि उनको मालूम ही नहीं भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, और उनको मैंने लेक्चर उनका अरेंज किया था, और प्रभुपाद उनको थैंक यू बोल रहे हैं कि आप लोगों की वजह से मुझे आज एक चांस मिल रहा है ग्लोरीफाई करने। क्योंकि डिवोटीज चाहते हैं हमेशा कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं और कृष्ण के बारे में बोलना चाहते हैं। मैं जब मंदिर में ज्वाइन किया तो मुझे गेस्ट रिसेप्शन में लगा था, तो हमारे जो गेस्ट आते थे, एक बार परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज आए थे, तो उनका सेवा किया। उनको मैं रात को सेवा करके पूरा दिन भर सेवा करता था, फिर रात को मच्छरदानी लगा के महाराज को जब सोने के लिए आते थे तो मैं हाथ जोड़ के बोलता था महाराज अभी अब जा रहा हूँ, कुछ सेवा है। तो महाराज ने कहा, पहली बार तो मैं शॉक हो गया, महाराज ने कहा बहुत सेवा है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं, ऐसे बिना कृष्ण दिए मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं, बैठो। तो मैं तो पहले घबरा गया, मुझे लगा कुछ तो मैजिक करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो मैं बैठ गया, तो महाराज फिर ऐसे बैठ गए मेरे आगे सामने, और फिर उन्होंने कृष्ण कथा किया 10 मिनट। मैंने कृष्ण कथा सुना, रात के 10 बजे का टाइम था, मैं उठ गया, फिर मैंने कहा थैंक यू महाराज, अभी जाता हूँ, कुछ सेवा है। और महाराज ने कहा अरे ऐसे कैसे जा सकते हो, मैंने तुम्हें कृष्ण दिया, अभी तुम्हें मुझे कृष्ण देना है, तुम अभी मुझे कृष्ण दो। फिर महाराज आगे बैठ गए थे, जैसे आप बैठे हो क्लास में भी क्लास सुन रहे हो, तो महाराज भी ऐसे बैठ गए। और फिर मैंने जो भी क्लास में भागवतम सुना था 2-3 दिन से, जो भी मुझे याद था मैंने बोल दिया। और सुनने के बाद महाराज ने कहा थैंक यू। फिर महाराज ने कहा अभी जो हमारा दिन भर में जो हमारा हुआ एक्टिविटी, इतना सब आप मेडिकल टेस्ट के लिए लेके गए, प्रसाद लेके आए, वो सब किया ठीक है, पर अभी जो हमारा एक्सचेंज हुआ ये 10 मिनट में, ये जो है आज के दिन को, हमारे एक्सचेंज को कंप्लीट करता है। अगर ये नहीं होता था तो हमारा वास्तव में इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। तो दिस इज वृंदावन। तो वृंदावन कोई
ऐसा नहीं कि बस आध्यात्मिक जगत है तो है ही, आध्यात्मिक जगत में है, और ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद ही हमें वृंदावन जाना है और मृत्यु तक बस हमको सफर ही करना है मटेरियल वर्ल्ड में। नहीं, अभी भी इस कलयुग के इस परिस्थिति में भी हम श्री वृंदावन धाम को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं अगर हम सब साथ में आकर कृष्ण कीर्तन, कृष्ण श्रवणम, कृष्ण सेवा एक साथ करते हैं। वृंदावन में जब अरिष्टासुर का आगमन हुआ, अरिष्टासुर आया, कंस ने भेजा था, वो एक विशाल बैल के रूप में था, उसका जो है बड़ा वो था, कुफ्स था, तो पृथ्वी को ऐसा ढक करके पूरा अपने खुरों से, अपने पैर से फिर वो आगे आ रहा था। जब वो वृंदावन में प्रवेश किया तो पूरा भूकंप जैसा ही हो गया वृंदावन। तो और वो जो है, हालांकि बैल था, उसके जो गरजने की आवाज थी वो इतना जोर से था कि लोगों को लगा प्राय मानो कोई शेर आ गया, और जोर से उसने गर्जना की और उससे सब भयभीत हो गए। और जो प्रेग्नेंट थी, जो काउस गाय, तो वो सब उनका मिसकैरेज हो गया। तो विशाल था, उसके ऐसे उसके पीठ पे ऐसा लगा कि जैसे बादल मंडरा रहे, जैसे पर्वत के ऊपर बादल मंडराते हैं, तो इतना विशाल था। तो सारे गाय भागने लगे, सारे पशु इधर उधर भागने लगे, तो वृंदावन के जो पुरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, सब घबराने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण पुकारने लगे। तो श्री कृष्ण वहां पर आए, उन्होंने कहा आप लोग घबराओ मत, मैं अभी आ गया। और कृष्ण ने अरिष्टासुर को देखकर कहा कि तुम एकदम अधम हो, लोएस्ट ऑफ क्रीचर्स हो, तुम गोकुल के मेरे जो सबसे प्रिय भक्त हैं, जो मेरे गोकुल के जो रेसिडेंट्स हैं, उनको तुम इस तरह से भयभीत क्यों कर रहे हो? तुमको मुझसे आपत्ति है, तुमको मुझे चुनौती देना है, तो मैं तैयार हूं तुमसे युद्ध करने के लिए। तो अभी ये सुनकर अरिष्टासुर को उत्तेजना, वो उत्तेजित हो गया युद्ध करने के लिए। पर अरिष्टासुर को बहुत इरिटेशन क्यों हुआ, बहुत गुस्सा क्यों आया? क्योंकि कृष्ण ने कुछ ऐसा किया कि अरिष्टासुर ऑलरेडी गुस्से में था और पागल हो गया। तो भगवान ने क्या किया ऐसा? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति आस्फोट्याच्युतो रिष्ठम, अरिष्टासुर के आने से, रिष्ठम अरिष्टासुर, इति आस्फोट्याच्युतो, भगवान अपने पाम से अपने आर्म्स को मारने लगे, ऐसा अपने हाथों से ऐसा ऐसा ताली बजाने लगे। इति आस्फोट्याच्युतो रिष्ठम, जैसे वो भी कुश्ती करना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं। तो अरिष्टासुर ने देखा ये तो बच्चा है, एक छोटा सा बालक है, मुझसे युद्ध करना चाहता है। तो कृष्ण ने कहा, नहीं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इति आस्फोट्याच्युतो रिष्ठम तल शब्देन कोपयन, वो तल शब्द से, वो शब्द ताली बजाने लगे कृष्ण, ऐसा ऐसा करने लगे। तो इससे कोप जो है, अरिष्टासुर का गुस्सा है और बढ़ने लगा। और इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने और भी कुछ किया। सख्योर अंशे भुजा भोगम, अपने दोस्त के कंधे पे उन्होंने अपना हाथ रख दिया ऐसा, और उसको चिढ़ाने लगे अरिष्टासुर को, आओ आगे आओ। तो अरिष्टासुर ने देखा, अरे ये तो बालक कृष्ण तो मुझे डरता नहीं है, और उसके दोस्त भी देखो, वो भी इतने डेरिंग है, उनका बच्चे छोटे से, मैं इतना विशाल काया लेकर आया हूँ, ये लोग भी डरते नहीं मेरे से। सख्योर अंशे भुजा भोगम प्रसाराया वस्थिता हरि, भगवान हरि ने इस तरह से अरिष्टासुर का स्वागत किया, आओ मुझसे युद्ध करना चाहते हो, आओ। तो अभी तो अरिष्टासुर को गुस्सा आ ही गया, क्योंकि कृष्ण युद्ध तो करने के लिए रेडी है, पर साथ में अपने दोस्त से बात भी कर रहे, हंस रहे, हाथ ऐसा रख दिया। तो हमारे जीव गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी जो है तरपुट देते हैं, वो और ऐड करते हैं कृष्ण क्या कर रहे थे। भगवान कृष्ण ऐसा करते हुए अपने तिरछी नजर से गोपियों को देख रहे थे, और कविता भी लिख रहे थे, बोल रहे थे मतलब, और जोक भी कर रहे थे डिवोटी अपने दोस्तों के साथ। ये सब कॉम्बिनेशन से अरिष्टासुर गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ, और उसने आक्रमण किया। जैसे इंद्र अपना वज्र से वो करता है, अटैक करते, वैसे थंडरबोल्ट के जैसा उसने अटैक किया। तो कृष्ण ने उसके जो आगे के जो हॉर्न्स होता है, जो उसका जो, उसको पकड़ लिया कृष्ण, और उसको पकड़कर जिस तरह से कोई हाथी एक छोटे से पशु को अपने में उठाकर फेंक देता है, वैसे कृष्ण ने अरिष्टासुर के हॉर्न्स को पकड़कर उसको ऐसा उठा के फेंक दिया। तो अरिष्टासुर को और गुस्सा आया, तो वो और जोर से भाग के आया। तो इस बार जब भाग के आया तो भगवान के हॉर्न्स को पकड़ा और उसको ऊपर उठाया, और फिर जोर से नीचे गिरा है। जब वो नीचे गिरा अरिष्टासुर, तो उसके ऊपर कूद गए भगवान, और उसको जैसे अभी अपने पैर से उसको कुचलने लगे। जैसे अब हम कभी कभी कपड़े से पोता मारते हैं, पोछे को रखते हैं, फिर उसको पैर से कभी कभी करते हैं ना, वैसे भगवान ने उस तरह से उसको स्क्वीज कर दिया। तो अरिष्टासुर पूरा रोल होने लगा,
पूरा खून आने लगा और मल मूत्र त्याग कर वो उसने उसके आंखें जो ऐसा बाहर निकल गई और इतना उसमें वो मर गए, उसने अपना प्राण त्याग दिया। तो उसी समय सारे देवताओं का एक ही काम है, जैसे कृष्ण असुर को मारते हैं सब सारे फूल फेंकते, उनको फूलों की वर्षा की, बड़े खुश होते देवता, वो सब असुरों का वध देखते हैं बालकनी सीट में बैठकर। तो फिर अभी देखिए, जब थोड़ी देर पहले क्या देखा हमने, क्या अरिष्टा पहले सब वृंदावन में खुशियां मना रहे थे, कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। फिर अरिष्टासुर आया, तो अरिष्टासुर आया तो सब दुखी हो गए, टेंशन में आ गए और भयभीत हो गए। अभी कृष्ण ने मार दिया अरिष्टासुर को, तो अभी क्या हो गया, एवं कुकुदिमान हत्वा स्तूयमाना द्विजातिभिः विवेश गोष्ठम सबलो गोपीनाम नयनोत्सव। कुकुदिमान हत्वा, इस बैल को जब मारा श्री कृष्ण ने, तो सारे डेवोटीज ग्लोरीफाई करने लगे कृष्ण को, कृष्ण की स्तुति करने लगे, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, बोलो नंदनंदन श्याम सुंदर की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। इस तरह से वो लोग स्तुति करने लगे। और इतना ही नहीं, विवेश गोष्ठम स बलो, बलराम के पास जब वो अंदर आने लगे वृंदावन में, गोपी नाम नयनोत्सव, गोपियों के लिए, उनके नयनों के लिए बहुत बड़ा उत्सव था। तो देखिए, ये जो है वृंदावन का जो सबलाइम कॉन्ट्रास्ट है, वृंदावन का जो विरोधाभास है, वृंदावन का जो आइसक्रीम फ्लेवर जो हमने बताया, जो वृंदावन फ्लेवर वाला है, ये हमें अभी यहाँ पर दिख रहा है अरिष्टासुर की लीला में, बाकी सब लीलाओं में भी दिख रहा है कि जहां पर एक क्रूर राक्षस आता है और टेंशन होता है, फिर फेस्टिवल भी होता है। तो भगवान कृष्ण ऐसे हैं, वज्राद अपि कठोराद कुसुमाद अपि कोमलाद, असुरों के साथ एकदम स्ट्रांग है, थंडरबोल्ट जैसा है, और भक्तों के साथ एकदम स्वीट सॉफ्ट। और ये सारे जो एक्सपीरियंस है, ये बहुत आनंद प्रदान करता है डिवोटीज को। तो ये है वृंदावन का फ्लेवर। इस तरह से अरिष्टासुर का जो लीला है, फॉर एग्जाम्पल, ये कृष्ण के वृंदावन लीलाओं का जो अंत होता है, उसका शुरुआत है। कृष्ण के वृंदावन लीलाओं का जो अंत है, उसका शुरुआत अरिष्टासुर का वध है, क्योंकि अरिष्टासुर के वध के बाद ही कृष्ण का वृंदावन से अभी मथुरा आने का प्लानिंग चालू हो गया। कैसे? अरिष्टासुर का जैसे वध हुआ तो नारद मुनि ने देखा, अभी नारद मुनि चाहते हैं कि कृष्ण जो है अपनी लीलाओं को अलग जगह पर भी प्रदर्शन करें, क्योंकि जैसे जन्म हुआ श्री कृष्ण तो वृंदावन मथुरा से छोड़कर वृंदावन आ गए, और पिछले 10 साल से नंद बाबा के साथ रह रहे हैं, तो मतलब केवल ब्रजवासियों को कृपा मिल रहा है, पर मथुरा में भी बहुत सारे डिवोटीज हैं, तो उन्हें भी कृपा मिलनी चाहिए। और वृंदावन में सारे असुर आ रहे हैं, उनका तो वध हो रहा है, भगवान कर रहे हैं, पर भगवान को भी जाना चाहिए असुरों के पास, केवल असुर क्यों भगवान के पास आना चाहिए। और नारद मुनि जो है बहुत कृपालु, उन्होंने इस उद्देश्य से वो कंस के पास गए। उन्होंने कंस को कहा कि कंस, आप देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र को खोज रहे हो इतने समय से, पर आपको पता नहीं है, आपको बताया गया कि वो एक लड़की हुई है देवकी को, तो आपने फिर भी उसको मारने की चेष्टा की, आपने उस बच्ची को उठाया और जैसे उसको पटकने वाले थे पत्थर पे, तो वो दुर्गा का रूप ले लिया उसने। तो आप तब से कंफ्यूज, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि देवकी का 8वां पुत्र हुआ कि नहीं हुआ, कि लड़की हुआ कि नहीं हुआ, या पुत्र हुआ तो कहाँ गया। तो आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको सच सच बताता हूँ, हुआ क्या है, वसुदेव ने आपके साथ चीटिंग किया। वसुदेव ने बच्चे को तुरंत मथुरा से जेल से लेकर वो वृंदावन गया, और उसने वो नंद बाबा के वहां पे रखा, और नंद बाबा की बेटी को वहां पर यहाँ पे लेके आ गया। जब नारद मुनि ने ये सब कहा, कंस को बहुत गुस्सा आया। अभी तक उसको श्योर नहीं था, पर अभी इतना गुस्सा हो गया, उसने कहा कि अरे वसुदेव तो हमेशा सच बोलता है, धर्म का पालन करता है, उसने इस तरह से झूठ कैसे कहा। देखिए, भगवान की सेवा में अगर इमरजेंसी में झूठ भी बोलना पड़े तो वो भी नैतिक ही माना जाता है, वो नीति वो मॉरल है, एथिकल है। जैसे इस जगत में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। पर भगवान की सेवा में इमरजेंसी है, जैसे वसुदेव ने किया, वो उसको दिव्य माना जाता है। जैसे बोलते हैं ना, रेलवे ट्रैक क्रॉस नहीं करना चाहिए, गलत है, पर अगर उधर कोई फंस गया है और ट्रेन आ रहा है, मरने वाला है, तो आप वो ट्रैक क्रॉस कर सकते हो उसको बचाने के लिए।
तो एक हमेशा हायर प्रिंसिपल होता है। तो भगवान की सेवा के लिए वसुदेव ने थोड़ा चीटिंग किया, पर कंस को बहुत गुस्सा है। कंस ने कहा कि मैं जाकर अभी वसुदेव और देवकी को मार दूंगा, उन्होंने मेरे साथ ऐसी गद्दारी की, मेरे को प्रॉमिस किया था। तो उस समय अभी अब अगर आप लीला में यहाँ पर प्रवेश करते हो, कृष्ण लीला में, तो आपको लगेगा कि नारद मुनि जो है वो वसुदेव और देवकी के हितैषी नहीं है। वसुदेव और देवकी को अभी प्रॉब्लम होने वाला है नारद मुनि की वजह से, है ना, ऐसा लगता है अगर आप यहाँ पर देखेंगे। पर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है एक्चुअली। नारद मुनि के कंस को इस तरह से बोलने के कारण ही अरिष्टासुर के वध के बाद जब नारद मुनि गए कंस के पास, उसके वजह से तो कंस का वध हुआ, उसके वजह से तो वसुदेव देवकी फ्री हो गए, उसके कारण तो वसुदेव देवकी को कृष्ण का दर्शन मिला, कृष्ण का संग मिला। पर बाहरी रूप से नहीं मालूम पड़ता, बाहरी रूप से लगता है कि अरे नारद मुनि क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। नारद मुनि ने कंस को कहा, जब कंस ने कहा कि मैं जाके वसुदेव देव को मार दूंगा, तो नारद मुनि ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो कृष्ण और बलराम समझ जाएंगे कि आपने मार दिया और वो भाग जाएंगे। आपको अभी डिप्लोमेटिक होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, आपको प्यार से पटाना चाहिए। इस तरह से वो आइडिया देते हैं। तो उनका एजेंडा क्या है कि कृष्ण बलराम मथुरा आ जाए और वसुदेव देवकी को आनंद मिले, ठीक है। तो अभी हमें ये बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए नारद मुनि को कि वो इस तरह से कंस के साथ उनका मिली भगत चल रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो 11वें स्कंद में वसुदेव नारद मुनि की स्तुति नहीं करते, जहां पर वसुदेव नारद मुनि को कहते हैं कि आपके वजह से ही कंस का वध हुआ, आपकी वजह से हमें कृष्ण का संग मिला। तो मतलब नारद मुनि ने अच्छा किया है। पर कभी कभी क्या होता है, जब शुद्ध भक्त जो कार्य करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको भौतिक दृष्टि से देखकर फिर हम गलत निर्णय निकालते हैं और गलत जजमेंट करते हैं प्योर डिवोटीज पर। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, आप सोचिए, हम सब जानते हैं कि वो अमेरिका क्यों गए। तो उनको चैतन्य महाप्रभु का संदेश देना था, उनके गुरु महाराज का आदेश था। वो 45 साल से उन्होंने उस आज्ञा पर टेक किया। तो उस समय प्रभुपाद उस जाने के कुछ दिन पहले तक वो सिंडिया स्टीमशिप कॉलोनी, जो सुमित मुरारजी जी जिसका इंचार्ज थी, उनका जो कॉलोनी था, वहां पर श्रीला प्रभुपाद रह रहे थे कॉलोनी में। वो तैयारी कर रहे थे जाने के लिए अमेरिका। तो उस समय तो सुमति मोरारजी का जो सेक्रेटरी था, वो श्रीला प्रभुपाद को रोज मजाक करता था उनके साथ। स्वामी जी, मैं जानता हूँ आप अमेरिका जा रहे हो, मैं जानता हूँ आप क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत बूढ़े हो गए हो ना, तो आपको क्या है, मरने के पहले एक बार आपको अमेरिका देखना है। तो इस तरह से वो मजाक करता था। और प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद भी हंसते थे वो सुनकर। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए, बाहरी दृष्टि से हम कैसे कैसे देखते हैं इवेंट्स को, लोगों को। जब श्रीला प्रभुपाद ने वो राधा रासबिहारी मंदिर का जो लैंड है जुहू का, उसको प्राप्त करने के लिए ऐसा झगड़ा कर रहे थे नायर के साथ, तो नायर के जो वकील थे उनको लगा कि अरे नायर तो चोर है हमारा, पर ये प्रभुपाद जी जगह के लिए इतना क्यों झगड़ा कर रहे हैं, अरे किधर भी मंदिर बना सकते, छोड़ दो। और डिवोटीज भी बिविल्डर हो गए, डिवोटीज को भी समझा नहीं कि श्रीला प्रभुपाद ऐसे क्यों कर रहे हैं। और श्रीला प्रभुपाद इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने राधा रासबिहारी जी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए मंदिर बनाऊंगा। ये शुद्ध भक्त का भगवान के साथ आदान प्रदान है। जब प्रभुपाद पहले अंधेरी स्टेशन से सिंडिया स्टीमशिप कॉलोनी तक चल के जाते थे, बहुत साल पहले 1965 में, 66 में, 65 4 64 65 में, तो उनके पास ऑटो रिक्शा का भी पैसा नहीं था, तो वो चल के जाते थे। तो जब वो जाते थे तो वो ये कॉलोनी को, ये जगह को देखते थे जहाँ पे राधा रासबिहारी मंदिर है अभी, वो जगह देखते थे। और उनके हृदय में इच्छा होती थी कि काश यहाँ पर एक सुंदर मंदिर बन जाए भगवान के लिए। तो अभी 5-6 साल बाद अभी उनकी इच्छा अभी पूरा होने वाला है। भगवान ने इस तरह से अरेंजमेंट किया और उन्होंने राधा रासबिहारी को प्रॉमिस दिया। तो अभी नायर अड़चन क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो प्रभु तो झगड़ा करेंगे। जब सतस्वरूप महाराज लिखते हैं परपोर्ट में कि जैसे कालिया ने जब कृष्ण को बांध लिया अपने उसमें कॉइल्स में, तो नंद महाराज, यशोदा सब जो है वो प्रोटेक्टिव थे कृष्ण के प्रति, कृष्ण की रक्षा करना चाहते थे वात्सल्य प्रेम। तो श्रीला प्रभुपाद भी उसी मूड में वो उस जगह के लिए झगड़ा कर रहे थे। पर बहुत सारे लोगों ने गलती की, उन्होंने एक भौतिक दृष्टि से देखा कि ये क्या झगड़ा कर रहे हैं लैंड के लिए। तो नारद मुनि को भी हमें ऐसा गलत नहीं देखना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका में न्यूयॉर्क में कृष्ण के बारे में लेक्चर दे रहे थे एक बार, इस शुरू के दिनों में,
तो कोई आता नहीं था क्लास में प्रभुपाद के, तो यंग लड़के मतलब बूढ़े लोग आते थे, कुछ एकदम बूढ़े जिनको इंटरेस्ट नहीं था। तो प्रभुपाद इंडिया के संस्कृति के बारे में बोलते थे, कल्चर के बारे में। तो फिर एक एक बार प्रभुपाद इमोशनल हो गए। प्रभुपाद ने कहा, मेरा दिल यहाँ पर नहीं है, मैं वृंदावन, मुझे बहुत याद आ रहा है, मैं वृंदावन छोड़ के आया हूँ, मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ। तो आप वो देखोगे, वो लेक्चर में जो सामने लोग बैठे हैं, बूढ़ी माता जी बैठी है, वो भी बोल रही है, हाँ स्वामी जी हम जानते हैं आप यहाँ पर खुश नहीं है। वो भी देखो वो बोल रही है सब। प्रभुपाद बोल रहे हैं, हाँ मैं खुश नहीं हूँ, वृंदावन कितना अच्छा जगह है, मुझे वृंदावन बहुत याद आता है। तो फिर वो कुछ लोग बोल रहे हैं, हाँ स्वामी जी आप, अब लग रहा है आप खुश नहीं हो। तो प्रभुपाद तुरंत बोलते हैं, पर मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैसे एक प्योर डिवोटीज का स्ट्रगल, एक शुद्ध भक्त का जो जीवन, जो शुद्ध भक्त क्यों करते हैं, क्या करते हैं, इसे हम नहीं समझ सकते। गदाधर पंडित भी समझ नहीं पाए पुंडरीक विद्यानिधि को। वृत्रासुर को असुर मानते हैं, पर उन्होंने जिस तरह से स्तुति की है कृष्ण की, और जो वर्सेस उन्होंने बोला है भागवतम में, उससे मालूम पड़ता है कि वो तो हाईएस्ट डिवोटी हैं। भीष्म पितामह को कितना गलत समझा गया, पर अंत में भगवान कृष्ण ने दिखाया कि वो बहुत अच्छे डिवोटी हैं। तो गलत फहमी भीष्म के साथ, हम भीष्म के साथ भी करते हैं। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे डिवोटीज हो सकते हैं जो, जिसे हम गलत समझ रहे हैं, और अंत में उनका जो मृत्यु हो जाता है, फिर मेमोरियल में मालूम पड़ता है अरे ये तो बहुत अच्छे डिवोटी थे। इस तरह से हमें गलती नहीं करना चाहिए। नारद मुनि ने बहुत अच्छा किया, पर कंस, देखिए अभी हमारे वैष्णव आचार्य लिखते हैं कि अभी कंस को मालूम पड़ा कि कृष्ण बलराम ने मुझे, मेरे सारे दोस्तों को मारा है, तो कंस अभी वृंदावन जा सकता था कृष्ण बलराम के बाद युद्ध करने के लिए, उनको मारने के लिए। तो वो लिखते हैं कि नहीं, कंस ने सोचा नहीं, मुझे कृष्ण बलराम को मारना है तो मेरे होम ग्राउंड में मारना है। क्योंकि कंस व्यवहार कुशल था, डिप्लोमेटिक था। तो उसने सोचा कि मैं अभी ऑलरेडी बहुत बदनाम हो गया हूँ, तो अभी मैं इस तरह से अरेंजमेंट करूंगा कि मैं कृष्ण बलराम को यहाँ पर बुलाऊंगा, और यहाँ पर इनडायरेक्टली अलग ढंग से इस तरह से मार दूंगा कि मालूम ही नहीं पड़ेगा किसी को, और मुझे मेरी बदनामी भी नहीं हो। तो उसने क्या सोचा ना कंस ने, कि मैं ऐसे बुलाऊंगा और यहाँ पर मैं एक हाथी भेज दूंगा, कुछ हमारे रेसलर है उनको युद्ध करा दूंगा, और ऐसा मर्डर हो जाएगा कृष्ण बलराम का, लोगों को लगेगा भी नहीं कि मैंने कुछ किया है, और मैं भी बच जाऊंगा। तो ऐसा उसने सोचा। और अभी देखिए नारद मुनि ने जो बताया कंस को, अभी ऐसा भागवतम में, शास्त्र में क्या वर्णन नहीं आता है कि कृष्ण ने नारद मुनि को पहले बुलाकर बोला कि नारद मुनि देखिए अभी मुझे मथुरा जाना है, आप जाके थोड़ा सेटिंग करो मेरा, आप ऐसा ऐसा कंस को बोलो। नहीं, पर श्री कृष्ण चाहते थे कि ऐसा हो, पर उन्होंने कंस, नारद मुनि को बुलाकर ऐसा बोला नहीं। तो नारद मुनि को कैसे मालूम पड़ा कि ऐसा करना है मुझे? क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की इच्छाओं के साथ संपर्क में रहते हैं, और वो इसलिए तो शुद्ध भक्त हैं क्योंकि वो भगवान के योजनाओं को जानते हैं, और उनका पूरा सिंक है बॉडी माइंड भगवान के, जो परमात्मा उनको डायरेक्ट करता है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो लोग अभी इंडिया में तो मैंने देखा है बहुत बार नारद मुनि को हम मजाक उड़ाते हैं, नटखट कहते हैं, जो विवाद उत्पन्न करते हैं नारद मुनि, ऐसा अलग अलग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। ये गलत है, अपराध है। नारद मुनि श्री कृष्ण और भक्तों की सेवा करते हैं, और नारद मुनि ऐसे स्पेशल डिवोटी हैं जो श्रीमद् भागवतम के हर एक स्कंद में उनका वर्णन आता है। तो ऐसे महान भक्त के बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए कि वो भक्तों के भगवान के हितैषी हैं, वो चाहते हैं कि भक्तों को भगवान का संग मिले। तो नारद मुनि ने कंस को पर उत्तेजित किया, एजिटेट किया, ताकि कृष्ण और कंस का मिलन हो और कंस का वध हो। जब 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 आकाशवाणी हुई तो कंस तो देवकी को मारने के लिए रेडी था, तो वसुदेव ने समझा दिया। फिर वसुदेव ने वचन दिया, तो वसुदेव ने जब पहला पुत्र जाकर दिया कंस को, कंस का हृदय पूरा पिघल गया। उसने कहा अरे तुम तो बात के पक्के हो वसुदेव, मेरी दुश्मनी पहले बच्चे से नहीं है, तुम इसे ले जाओ, जब 8वां बच्चा होगा तब उसे हम देखेंगे। तो कंस का भी हृदय परिवर्तित हो गया वसुदेव की सच्चाई से, प्रामाणिकता से। और कंस ने भी वसुदेव पर विश्वास किया। पर देखे नारद मुनि क्या करते हैं, कंस के पास जाकर कहते हैं कि अरे तुमने छोड़ दिया पहले बच्चे को? तो उसने कहा हाँ पहला बच्चा था ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो नारद मुनि ने कहा नहीं। फिर नारद मुनि ने वो कमल का पुष्प दिखाया जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। फिर नारद मुनि ने कहा अच्छा कंस ये बताओ, इसमें पहला कौन सा है पेटल पंखुड़ी, और कौन सा 8वां है? कोई भी 8वां हो सकता है, कोई भी पहला हो सकता है। तो वसुदेव और देवकी का पहला पुत्र ही शायद 8वां हो। तो भगवान तो कुछ भी छल कर सकते हैं। तो इस तरह से उसने कंस को इतना उत्तेजित किया कि फिर कंस ने जाके देवकी से पहले बच्चे को जबरदस्ती खींचकर उसको पत्थर पे फटक कर मार डाला। वसुदेव और देवकी को कितना, देवकी कितना रोने लगी। अभी ये भी कोई देखेगा तो लगेगा अरे नारद मुनि क्या कर रहे हैं, पर अभी मालूम होना चाहिए हमें, शास्त्रों में वर्णन है कि देवकी के जो 6 पुत्र हुए पहले, वो मारीची के पहले 6 पुत्र थे जो 6 अनर्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनको श्राप मिला था और उनका वध होना जरूरी था जिससे उनको मुक्ति मिले। उनका पूरा प्लानिंग था, वो नारद मुनि को मालूम था। अभी हमें मालूम नहीं है तो हम देखेंगे, कहेंगे कि नारद मुनि गलत कर रहे हैं। तो नारद मुनि ने अच्छा किया। तो कंस को जब मालूम पड़ा कि वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण वृंदावन में है, तो कंस ने अपने सभा बुलाई, और वहां पे सभा में वसुदेव भी थे, उग्रसेन भी थे। तो वहां पे कंस ने अनाउंसमेंट किया कि जो सारे मेरे मित्र हैं, असुर मित्र हैं जिनका वध हो रहा है, उनको मारने वाला एक ही व्यक्ति, वो है कृष्ण और उसका भाई बलराम। और ये जो चीटिंग है, कृष्ण विष्णु ही है। विष्णु भगवान जो है, विष्णु हमेशा चीटिंग करते हैं। उन्होंने बलि मारा तो चीटिंग से पूरा उसका ले लिया प्रॉपर्टी। एक वामन देव बनकर आए और चीटिंग किया। और विष्णु इतना चीटर है, उसने हिरण्याक्ष जैसे इतने अच्छे सज्जन को मार डाला एक वराह का रूप लेकर। और हिरण्यकशिपु इतना अच्छा आदमी था, वो इतना अच्छा असुर था, उसको मारा एक खंबे से निकलकर। सब चीटिंग करते हैं हमेशा विष्णु। और ये अभी ये विष्णु एक छोटे से मासूम बालक के रूप में आकर चीटिंग कर रहे हैं और सारे मेरे दोस्तों को मार रहे हैं। तो ये सब क्यों हुआ? ये इधर जो बैठा है वसुदेव, इसकी वजह से हुआ। और इसने ऐसा किया, वसुदेव को बहुत गंदा गंदा गाली देने लगे। कंस जो है गाली देने लगा। कंस बहुत सबके सामने इंसल्ट करने लगा वसुदेव। उस समय अंधक जो वहां पर थे वो बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने वसुदेव का डिफेंस किया। उन्होंने कहा हे कंस, तुम राजा अवश्य हो, पर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्या तुम भूल गए हो कि वसुदेव कितने सत्यवान हैं? उन्होंने अपने 6 बच्चे तुमको दे दिए और तुमने बेरहमी से उनको मारा। तो वसुदेव ने पूरा सत्य का पालन किया, धर्म का पालन किया। उसने 6 बच्चे तुमको दे दिए। अभी अगर 8वां नहीं दिया तो गलत क्या किया? क्या ये पिता का कर्तव्य नहीं है कि उसे अपने बच्चे की रक्षा करनी चाहिए? तो वसुदेव ने तो वही किया। अगर जो वसुदेव ने किया अगर वो गलत है, तो तुम्हारे पिता उग्रसेन ने भी गलत किया। जैसे तुम्हारा जन्म हुआ तो उग्रसेन को भी तुम्हें मार देना चाहिए था। इस तरह से अंधक बड़े जोर से बोलने लगा कंस को। और इस न्याय उचित बातों का वो कंस से खंडन नहीं कर पाया, तो कंस चुप हो गया। फिर कंस ने उस सभा को वो कर दिया, मीटिंग को एंड कर दिया और कहा कि ठीक है, जो एक छोटा सा सब कमेटी बुलाया, मीटिंग बुलाया, उसमें से खास जो कंस के लोग थे उनको बुलाया। उनको कहा कि देखो, अभी मैं कृष्ण बलराम को मार देना चाहता हूँ, तो मेरा एक बड़ा प्लान है। हम लोग क्या करेंगे, 5 उनके जो पहलवान थे, कूटा, शला, तोशला, चानूरा, मुष्टिका, उनको बोला कि देखो, कम कृष्ण बलराम को मैं मथुरा ला रहा हूं, मुझसे मिलने के पहले ये तुम 5 जो है उसको मार डालो। और फिर तुम 5 लोगों के पहले कुवलय पीड़ा के जो हाथी को संभालते थे वो माहौत, उनको बुलाया। बोला तुम्हारा जो कुवलय पीड़ा हाथी है उससे कृष्ण को कुचल डालो। अगर मतलब कंस ने अपना पूरा प्रोटेक्शन लेयर बनाया कंस कृष्ण को मारने के लिए। और उसके पहले उसने कहा कि ये जो दंगल हम लोग उत्सव मनाएंगे, तो दंगल का, कुश्ती का, शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में अभी भी बहुत फेमस है रेसलिंग। और कंस ने एक धनुर यज्ञ का आयोजन किया जहां पर शिव जी का यज्ञ है, काला भैरव का, जहां पे काला भैरव की पूजा होती है, जो शिव जी के एक्सपेंशन है। और आज भी वैद्यनाथ धाम में इनकी पूजा की जाती है। तो वो जो शिव जी का धनुष है उसकी पूजा होगी और वो उत्सव होगा, और उस उत्सव में कृष्ण बलराम को हम मार देंगे। इस तरह से कंस ने प्लानिंग किया। और फिर, और इतना ही नहीं, कंस को जब मालूम पड़ा कृष्ण बलराम ने मारा है के सारे दोस्तों को, फिर कंस ने और एक चीज किया।
कंस ने कहा अभी लास्ट में वृंदावन में मैं अपने 2 खास लोगों को भेजता हूँ कृष्ण को मारने के लिए, केशी को बुलाया और व्यमासुर को बुलाया। और वो जो श्लोक है, कंस केशी को बोलता है कि तुम जाओ वृंदावन में कृष्ण को मारो, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसका उस श्लोक के अर्थ का अलग मीनिंग निकालते हैं। वो उसका ट्रांसलेशन इस तरह से करते हैं, अनुवाद, कि ऐसा लगता है कि कंस बोल रहे हैं केशी को, तुम वृंदावन जाओ और कृष्ण के हाथों से मर जाओ। इस तरह का आदेश ऐसा लगता है। तो पूरा एक फूल प्रूफ प्लान बनाते हैं डिटेल में, कैसे कृष्ण बलराम को मारना है। तो ये जो मानसिकता है, ये जो साइकोलॉजी है असुरों का, ये भगवत गीता में बहुत अच्छे से बताया है कृष्ण ने। इदम अद्या मया लप्तम इमं प्राप्से मनोरथम, इदम अस्थिदम ततो में भविष्यति पुनर्धनम, असो मया ता शत्रु वनिष्ये चापरम पी, ईश्वरोम हम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। मैं सबसे अच्छा हूँ, आद्यो बीजानवान अस्मि, कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्ष्य दास विमोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। अज्ञान में असुर लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो पूरा प्लानिंग बनाते हैं वैसा अपने कॉम्पिटिटर्स को मारने का। तो इस तरफ से कंस को पता था, देखिए कंस को पता था कि वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र उसे मार देगा, फिर भी कंस इतना डिटरमेंट था, वहां इतना जिद्दी था। कालिया ने भी जब देखा कृष्ण को पहली बार, तो कालिया को हृदय में प्रेम आया कि उसको लगा अरे कितना आकर्षक बच्चा है कृष्ण, पर फिर भी जानते हुए भी इतना अट्रैक्टिव है और कृष्ण कितने सुंदर है, कितने अट्रैक्टिव है, फिर भी कालिया के हृदय में इतना द्वेष था कि उसने उसी कृष्ण को मारना चाहा। दुर्योधन भी महाभारत के युद्ध में, दुर्योधन को एक समय ऐसा समझ गया कि अरे कृष्ण तो भगवान है, ये क्या कर रहे हैं, इनके जैसे पांडव को तो जीत निश्चित है। तो फिर कंस ने कहा अरे ये तो युद्ध तो हमारे हाथ से चला गया, ये तो कृष्ण भगवान है, हम तो हार जाएंगे। ऐसा बोलता है दुर्योधन कि कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर भी ऐसा बोलने के बाद दुर्योधन कहता है नहीं, पर हम लोग जीत जाएंगे, हम मार देंगे पांडवों को और कृष्ण। तो ये जो कॉजलेस एनवी है, तो इसके वजह से कंस को समझ में नहीं आया। इस तरह का जो इल्यूजन है, जो माया है, आवरणात्मिका शक्ति, प्रक्षेपात्मिका शक्ति, सारे असुरों को भगवान से दूर रखता है और भगवान को वो समझ नहीं पाते। इसके बाद, ये सब करने के बाद कंस क्या करता है, पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया। देखिए केशी को भेजा, अगर केशी फेल हो गया तो वेमासुर को भेजा, वेमासुर फेल हो गया तो वृंदावन में एंट्री में आते ही उनको हमारे गुप्तचर मार देंगे। कैसे, वो कुवल पीड़ा का मार देगा उनको, या चाणूर मार देंगे। तो अलग अलग प्लानिंग किया कंस ने। और इस सबको प्लानिंग पूरा करने के लिए कंस का फाइनल वो था, अक्रूर को बुलाया। अक्रूर जी को कहा कि अक्रूर, पहले तो अक्रूर का हाथ लिया अपने हाथ में। अगर आपको किसी को अपने प्रेम और सद्भावना व्यक्त करना है तो उसके हाथ को लेते हो और प्यार से अपना प्यार व्यक्त करते हो। तो अक्रूर ने कंस के हाथ को लेकर कहा, अक्रूर तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरे मंत्री नहीं, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, और मैं तुम्हारा आश्रय ले रहा हूं। अतस्त्वामाश्रिता सौम्या कार्या गौरव साधना, यतेन्द्रो विष्णु आश्रित्य स्वार्थम अद्यगमद विभूत। अरे सौम्य हो तुम अक्रूर, मैं तुम्हारा आश्रय उसी प्रकार ले रहा हूं जैसे यतेन्द्र विष्णु आश्रित है, जैसे इंद्र भगवान विष्णु का आश्रय लेता है, उसी प्रकार ये आप अक्रूर, आप कितने गौरव सोबर हो, कितने धीर हो, मैं आपका आश्रय ले रहा हूं। और इस तरह से चापलूस स्तुति करता है अक्रूर का, और कहता है कि अक्रूर जाओ वृंदावन में और नंद के जो बच्चे हैं कृष्ण और बलराम, उनको यहाँ पर लेके आओ, और मैं तुम्हें एक नया रथ देता हूँ, चैरियट। तुम नए रथ में लेके आओ कृष्ण बलराम, ये तुम्हारे लिए नया चैरियट है। तो कंस को लगता है कि अक्रूर को अच्छा लगेगा, उसको नया कुछ गाड़ी दे दिया तो। और वास्तव में अक्रूर बहुत खुश होता है, अक्रूर बहुत खुश होते हैं कि अरे उनको नया चैरियट मिला। पर वो इसलिए खुश नहीं होते कि उनको नया चैरियट मिला, उनको इससे अच्छा लगता है कि अरे मैं कृष्ण बलराम को लेने जाऊंगा तो उन कृष्ण और बलराम को कंस का जो घटिया जो यूज किया हुआ जो रथ है उसमें नहीं लेके आना पड़ेगा, उनके लिए नया, कृष्ण बलराम के लिए नया है, नया रथ मिल रहा है। तो वो ये सोचकर अक्रूर जी खुश हुए।
और कंस को इसलिए खुशी हुई कि ये सोच के कि देखो मैंने अक्रूर को उल्लू बनाया, अक्रूर को मैंने ऐसा एक नया चैरियट दे दिया। फिर अक्रूर जी को कहते हैं कंस कंस कहता है कि देखो अक्रूर, ये दोनों को लेके आओ और उनको बोलो कि मथुरा में बहुत अच्छे अच्छे उत्सव है, धनुर्यज्ञ है और अच्छा दंगल है, फेस्टिवल है, उनको देखने के लिए बुलाओ। और मेरा प्लान क्या है, मैं एक्चुअली मार देना चाहता हूँ कृष्ण बलराम को। तुम तो मेरे अच्छे मित्र हो, तुमको पता होना चाहिए। देखो मैं कृष्ण बलराम को मार दूंगा, फिर उसके बाद ना उग्रसेन और जो देवकी है वसुदेव उनको मार दूंगा, और उसके बाद जरासंधा, बानासुर, द्विविदा, शंबरा, नरका, इनके साथ मैं पूरा प्लानिंग करूंगा। और ये सब लोग हम लोग मिलके फिर सारे देवताओं को हरा देंगे और पृथ्वी पर पूरी तरह से शासन करेंगे। और फिर जो पृथ्वी में जो कांटे हैं, जो ये सब जो भक्त लोग जो विष्णु के भक्त हैं, उन सब का विनाश हो जाएगा। फिर इस मानव समाज में सुख शांति होगी। तो ये है क्लासिक जो गीता में बोलते हैं ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो असुर लोगों का सोचना ऐसे ही है, उल्टा, पूरा उल्टा है। तो डेवोटी जो सोचते हैं और भौतिकवादी जो सोचते हैं उल्टा। कंस को लग रहा है कि वो जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है और समाज को लाभ पहुंचा रहा है। जैसे हमारे डेवोटीज को भी ना बहुत बार लोग गलत समझते हैं। जैसे हमारे यूक्रेन के एक डिवोटी हैं, वो बता रहे थे, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके एक दोस्त ने बताया। तो पुस्तक वितरण कर रहे थे वो दिसंबर के महीने में, तो वहां के लोग देखते तो उनको लगता है कि भिखारी हैं ये लोग। तो एक आदमी ने जाकर कहा उनको कि अरे जाके नौकरी करो, हाँ ऐसा पुस्तक पुस्तक मत बेचो। तो वो डिवोटी ने उस समय तुरंत बोल दिया उसको, अरे देखो मेरा बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, नाम सुना है कंपनी का, उसका मालिक मैं हूँ, और नौकरी की जरूरत नहीं है मुझे, और तुमको नौकरी चाहिए तो मैं तुमको भी दिला सकता हूँ। तो लोग, वो आदमी शॉक हो गया, उसको समझ में नहीं आया कि फिर अगर इसके पास नौकरी की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा मालिक है, कंपनी है, तो ये पुस्तक क्यों बेच रहा है। तो ये जो असुर लोग हैं डिवोटी को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका सोचना ही अलग है। हमारे मुरलीधर प्रभु और दीपक बागला प्रभु, वो लोग एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, एक टैक्सी वाले ने देखा उनको रात को 10 बजे, वो अपना क्लिनिक बंद करके, मुरलीधर प्रभु डेंटिस्ट हैं, दीपक बागला प्रभु आर्थर एंडरसन में सीए बहुत बड़े पोस्ट में थे, वो रात को पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो टैक्सी वाले ने देखा उनको, कहा क्या तुम लोग भीख मांगते हो, अरे घर जाओ कुछ पैसा कमाओ ढंग से। तो तुरंत वो दीपक बागला प्रभु ने कहा, अरे तुम टैक्सी चलाते हो, तुमने सायन में गया कभी। तो उसने बोला हाँ, तो सायन में वो देखा है, वो क्लिनिक देखा है, वो क्लिनिक है उधर, वो क्लिनिक इनका है, ये चलाते हैं उसको, ये डेंटिस्ट है। तो वो शॉक हो गया। फिर दीपक प्रभु ने कहा कि मैं सीए कर रहा हूँ। तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मेरा बेटा पढ़ रहा है सीए के लिए, आप सीए है। तो फिर वो शॉक हो गया। वो टैक्सी ड्राइवर को समझ में नहीं आया कि ये डिवोटी लोग ऐसा क्यों करते हैं, पुस्तक क्यों बेचते रात को जाके। तो ये जो या निशा सर्वभूतानां है, कंस को लग रहा है कि अरे मैं अच्छा हूं, मैं सारे पृथ्वी को भी संभाल दूंगा, सारे जो डिवोटी है उनको मार देना है। तो अक्रूर भी पर कितने अच्छे हैं, देखिए अक्रूर चापलूस नहीं थे, उन्होंने कंस की सेवा की, मंत्री थे, पर उन्होंने कंस को स्पष्ट रूप से बताया, कंस देखिए आप महाराज हैं, आपका प्लान बहुत अच्छा है, कृष्ण बलराम को मारने का प्लान बहुत अच्छा है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सोबर रहिए, धीर रहिए, क्योंकि क्या है, हम लोग कुछ भी इच्छा करते हैं पर भगवान की योजना कुछ अलग है, जो विधाता का खेल अलग है, नसीब में जो लिखा है वही होने वाला है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमसे परे हैं। तो मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, जो आप बोल रहे हो मैं करूंगा, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा, कृष्ण बलराम को लेके आऊंगा आपके पास, ऐसा अक्रूर कहते हैं। पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्य में टीका में लिखते हैं कि बाहरी रूप से भले अक्रूर ने कंस को कहा कि मैं आपने जो भी आदेश दिया मैं करूंगा, पर अंदर भीतर अक्रूर जी क्या सोच रहे थे वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अक्रूर जी सोच रहे थे अंदर से, बाहर से भले बोल रहे थे, जैसे कभी हम भी बात करते हैं लोगों से, बाहर से कुछ अच्छे से बात करेंगे पर अंदर हम लोग क्या क्या सोचते हैं उसके बारे में, है ना। तो अक्रूर जी बाहर से कंस को बोल रहे थे हाँ मैं लेके आऊंगा कृष्ण बलराम को, पर अंदर से अक्रूर सोच रहे थे कि अरे तुम कंस एकदम लो क्लास क्रीचर हो, तुम्हारा जो आदेश है किसी को तुम्हारे आदेश का पालन नहीं करना चाहिए, पर मैं करूंगा क्योंकि तुम राजा हो, मैं तुम्हारा सेवक हूं, पर मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा भी विनाश काल आ गया है, तुम मरने वाले हो अभी, और मरने वाले की जो मरने वाला जो व्यक्ति है उसकी आखिरी जो ख्वाहिश है उसको पूरा करना चाहिए।
तो तुम चाहते हो ना कृष्ण बलराम को लाना है, तुम्हें लाऊंगा तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए, पर तुम तो मरने वाले हो, तुमको मरना चाहिए। और इस तरह से अक्रूर अंदर से सोच रहे थे, और अंदर से हंसने लगे अक्रूर, कहने लगे वाह, अभी ये कंस, तुम इतना बड़े रास्कल हो, तुम्हारा तो कोई भी इच्छा पूरा नहीं होगा, पर मेरी इच्छाओं का जो है पूरा, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि मैं कृष्ण बलराम को देखूंगा, कृष्ण बलराम को मिलने जा रहा हूँ। अक्रूर बहुत खुश थे, और कंस को लगा कि अक्रूर जी बहुत खुश हैं क्योंकि मैंने उनको पटा लिया है, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैंने उनको नया रथ दिया है। पर वो नहीं जानता था कंस की कृष्ण क्यों इतने खुश है। तो ये है भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं। इस तरह से वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं हैं। आज जन्माष्टमी के अवसर पर आप हम सब भागवतम पढ़ सकते हैं, कृष्ण कथा कर सकते हैं। आज मेरा दिन भर क्लास है जन्माष्टमी के अवसर पर, अभी बोरीवली में 2 क्लास है, फिर अभी डीटी वर्शिप था। तो ये एक अवसर है जन्माष्टमी, साल भर हम भले इतना सेवा नहीं करें पर फेस्टिवल के दिन हम कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कथा क्यों करते हैं, इसके पीछे जो है ना एक कारण है, साइंस है। एक बार देखिए, शीला प्रभुपाद एक बार फ्लोरिडा में थे, अमेरिका। तो उन्होंने डिवोटीज को कहा कि आप लोग इतने दूर हो वृंदावन से, आप लोग वृंदावन से इतने दूर हो, पर आप कृष्ण कथा करते हो, चैंटिंग करते हो, तो आप वृंदावन में ही हो। तो मतलब शीला प्रभुपाद वृंदावन में थे, उनकी चेतना वृंदावन, तो कॉन्शियसनेस तो वृंदावन में था, इसलिए वो डिवोटीज को बोल पा रहे थे। एक बार पेरिस में वो मॉर्निंग वॉक में डिवोटीज जा रहे थे, प्रभुपाद जपा कर रहे, तो उनके पीछे एक डिवोटी था ब्रह्मचारी, तो वो देख रहा था सब गाड़ियां चल रही हैं, पेरिस है, तो वो थोड़ा माइंड उसका डिस्टर्ब था। तो प्रभुपाद चलते चलते प्रभुपाद रुक गए, कुछ हवा की एक लहर आई ऐसा, तो प्रभुपाद ने हवा सा लिया, श्वास लिया ऐसा। देखिए अब याद कीजिए, ये पेरिस है, फ्रांस की राजधानी, और सुबह के टाइम पे वॉकिंग कर रहे हैं, कितना दूर है देखिए यूरोप में। और प्रभुपाद चलते चलते सडनली रुक गए, और ऐसा उन्होंने किया, और ऐसा कहकर प्रभुपाद ने कहा वाह, ये जो जगह है तो श्री वृंदावन धाम है, ऐसा प्रभुपाद ने पेरिस को देखकर कहा। और वो डिवोटी सोच रहा था कि हम वृंदावन में रहते हैं तो हम पेरिस के बारे में सोचते हैं, और यहाँ पर ये व्यक्ति है जो पेरिस में है, पूरा वेस्टर्न पाश्चात्य देश में, और उनको वृंदावन की याद आ रही। तो शिला प्रभुपाद जो है वो डेवोटी, प्योर डेवोटी, जो अलग ढंग से देखते हैं भौतिकवादी लोगों को, कंप्लीट अलग। एक बार प्रभुपाद अभी लेक्चर में बोल रहे थे, चैतन्य महाप्रभु हाल ही में आए थे इस भौतिक जगत में। अभी आप सोचिए, हाल ही में 550 साल पहले आए थे। 550 साल कितना ज्यादा होता है, पर शिला प्रभुपाद मतलब वो उनका संपर्क भगवान से इतना गहरा है, उनको लगा अभी आए थे, क्योंकि वो हमेशा वो बड़ा पिक्चर देख रहे हैं ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं भगवान, मतलब 4 बिलियन ईयर्स में, तो वो तो 500 साल तो अब भी हुआ। एक बार प्रभुपाद जी डेट्रॉइट में लेक्चर दे रहे, तो डेट्रॉइट में शिला प्रभुपाद ने कहा, तो हम इस जगह पर हैं जो ये इस दुनिया का जो सबसे कोना से एक जगह है, वहां पर हम पड़े हैं। तो मतलब शिला प्रभुपाद को डेट्रॉइट, जो अमेरिका का जो शहर है, सबको लगता है कि बहुत फेमस है, बहुत बड़ा है। प्रभुपाद ने कहा कि ये तो एक ऐसा कॉर्नर सा जगह है, यूजलेस जगह है। और जब प्रभुपाद मायापुर में लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहा, तो आज हम विश्व के केंद्र में हैं, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो प्रभुपाद के लिए मायापुर वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स, एंड डेट्रॉइट इज रिमोट कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड। तो हमारे लिए भी, भौतिकवादी लोगों के लिए भी ऐसे ही होता है, उनको जो कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम वो लगता है, इनसिग्निफिकेंट लगता है। तो पॉइंट ये है कि श्रीला प्रभुपाद के लिए कृष्ण एक रियलिटी है, कृष्णा इज अ रियलिटी। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी कृष्ण एक सच्चाई हो, कृष्ण का प्रेम का जो अनुभव है वो हमारे लिए एक सच्चाई हो, तो हमें भी वही करना है जो श्रीला प्रभुपाद ने हमें बताया, रिमेम्बरिंग कृष्णा। अगर हम श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो जो गूढ़ चीजें हैं, जो डीप चीजें हैं भक्ति में, वो हमें रिवील होंगी। देखिए बाकी जो पंथ हैं, जो मार्ग हैं, वहां पे लोग अध्ययन करते हैं शास्त्रों का, समाज सेवा करते हैं, वो सब ठीक है, कर्मयोग करते हैं। पर यहाँ पर जो है सेवा, स्मरण, श्रवण, संकीर्तन, ये हमारा मेन है। अगर हम ये करेंगे तो हमें मालूम होगा कि भगवान कृष्ण के हृदय में क्या है, भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे। और जब वो हम समझेंगे तो हम कृष्ण की उपस्थिति हमारे जीवन में अनुभव कर पाएंगे।
रूप गोस्वामी कहते हैं भक्त रसामृत सिंधु में कि 3 चीजें जो कृष्ण की हैं, श्री कृष्ण की, वो बहुत गहरी है, बहुत गूढ़ है, डीप है। एक है भगवान की जो नाभि है, नेवल, बहुत डीप है। दूसरा जो भगवान का आवाज है, वॉइस, वेरी डीप। और तीसरा भगवान का इंटेलिजेंस। श्री कृष्ण का जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, बहुत डीप है, उसे हम नहीं समझ सकते। तो क्या हम बता सकते हैं कि श्री कृष्ण अभी क्या सोच रहे हैं? श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। अभी आप राधा मदन गोपाल जी का सुंदर जो मुस्कान है, स्माइलिंग फेस है, उसका दर्शन करते हैं ना। कभी आप क्लोजअप करते हो, फिर उसको जूम करके देखते हो, फोटोज देखते हो, कंप्यूटर में देखते हो, और सामने ऑल्टर में खड़े होकर देखते हो। मदन गोपाल जी का इतना सुंदर मुस्कान है। मदन गोपाल जी का स्माइल सब देख रहे हैं। अगर मैं पूछूंगा हाथ उठाइए, कितना लोग देखते, सब लोग हाथ उठाएंगे। हाँ, मदन गोपाल जी का स्माइल हम सब देखते हैं। पर अगर मैं आपको पूछूंगा कि मदन गोपाल जी स्माइल कर रहे हैं, आप देख रहे हो, राइट? सबने देखा। पर अभी मेरा प्रश्न है, क्या आप जानते हो कि मदन गोपाल जी स्माइल तो कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? क्या ये जानते हो आप? ये आंसर देने के लिए आप हाथ नहीं उठाएंगे, थोड़ा आप सोचेंगे। क्या भगवान स्माइल करते हैं तो आप हाथ उठाएंगे? क्यों करते हैं भगवान स्माइल? हाँ, ये तो पता नहीं। क्योंकि ये जो डीप है, भगवान का थिंकिंग इंटेलिजेंस बहुत डीप है। और मैं ये पूछूं, ठीक ठीक है, भगवान ने हाथ उठाया, अपना भगवान ने स्माइल किया, तो भगवान ने क्यों स्माइल किया आपको पता नहीं। भगवान किसके ऊपर स्माइल कर रहे हैं, इसका उत्तर भी है आपके पास? नहीं है। कृष्णा इज मिस्टीरियस, कृष्णा इज वेरी डीप। और इसे अगर हमें एक्सेस करना है, इसको प्राप्त करना है, तो इसका जो की है, चाबी है, वो है भगवान का नियमित रूप से रेगुलर स्मरण। और ये जो स्मरण है ना, ये कोई वेग नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। स्मरण मतलब सिंपल कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। कि जब हम भगवान को कृतज्ञता से रिमेम्बर करते हैं, तो भगवान जो है बहुत स्वीट हो जाते हैं। भगवान का जो कृष्णा कॉन्शियसनेस एक बहुत स्वीट एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही मधुर मिठास वाला एक्सपीरियंस होता है। और ये जो अल्टीमेट भक्ति का जो अल्टीमेट एक्सपीरियंस ये है कि कृष्णा इज सो नाइस। आप प्रभुपाद का लेक्चर देखेंगे ना, प्रभुपाद के बहुत सारे लेक्चर्स में प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्णा इज सो काइंड, कृष्णा इज सो नाइस। क्योंकि ये जब हम अपने हृदय से हमको अनुभव होगा, जब हम ये बोल पाएंगे अपने आप को, भले दुनिया को भले लेक्चर देने के लिए बोल रहे नहीं, अपने आप को जब हम ये बोल पाएंगे, कृष्णा इज सो नाइस, कृष्ण कितने अच्छे हैं, जब हम ये बोल सकते हैं अपने आप को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, तो हमको समझना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस परमानेंट हो गया हमारे हार्ट। फिर उस समय आपको कोई साबित करने का जरूरत नहीं कि कृष्ण भगवान है कि नहीं। अभी हम क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअली कोई हम किसी को प्रूव करते हैं भगवान कृष्ण भगवान है, या कृष्ण कोई प्रूव करेगा कृष्ण भगवान नहीं है, ठीक है। पर ये जो स्वीटनेस है, जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसको गलत साबित कोई नहीं कर सकता। नहीं, देखिए, जो एक्सपीरियंस है कृष्ण का, उसको अगर हमें प्राप्त करना, तो हमारे कान आंख हमेशा खुला रखना होगा, ये देखने के लिए, सुनने के लिए कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में, और मैं कैसे ग्रेटफुल हो सकता हूं इस मोमेंट में। जैसे एक ड्यूटी ने, गृहस्थ ड्यूटी ने कहा कि उनकी छोटी सी बच्ची है, तो बारिश आ रहा था, आप भी बताया उन्होंने, कि वो घर से निकल रहे थे ऑफिस जाने के लिए। जैसे निकले, देखिए उनकी छोटी सी बेटी है, बताया नहीं उन्होंने बेटी को, बेटी खुद से समझ गई, 4 साल की बेटी है, भाग के गई, छाता लेके आई और पापा को दे दिया, पापा छाता लेके जाओ। तो प्रभु जी ने तुरंत बेटी को आलिंगन किया, कहा हाउ स्वीट यू रिमेम्बर्ड। तो मतलब जब किसी से मांगा नहीं, पूछा नहीं, फिर भी उस बच्ची ने दे दिया, तो कितना स्वीट लगा। तो देखिए, हमारे जीवन में भी कितने सारे चीजें हमने मांगी नहीं है भगवान से, पर भगवान ने हमें दे दिया है। अगर हम उस पर मेडिटेट करेंगे, तो हमारे हार्ट में भी वही फीलिंग आएगा कि कृष्णा इज सो नाइस, कृष्णा आई डिडंट आस्क यू बट यू गेव मी। मैंने पूछा नहीं आपसे, पर आपने बिना पूछे आपने ये सब दे दिया, आप मेरे लिए इतना सब कर रहे हो भगवान। क्योंकि हम ये जो अवेयरनेस है, इस पे हम नहीं रह रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हम नहीं रह रहे हैं, इसलिए हमें ग्रैटिट्यूड, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम इस क्वालिटी को अपना सकते हैं कि कैसे कृष्ण हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, न्याय लॉजिक से हम दूसरों को प्रूव कर सकते हैं कि भगवान है नहीं है, ठीक है, पर क्या हम भगवान को एक्सपीरियंस कर रहे हैं? क्या भगवान हमारे हेड में ही है कि हार्ट में भी आ गए? आप देखिए कि शिला प्रभुपाद कभी कभी बड़े गुस्से में डांटते थे नास्तिकवादी लोगों को,
आपने लेक्चर में देखा होगा। और इतना साल निकल गया मेरा प्रचार में, जब हम प्रभुपाद को नकल करते थे, इमिटेट करने में निकल गया। प्रभुपाद किसी को रास्कल बोलते हैं, जिसने कृष्ण को ठुकरा दिया प्रभुपाद उनको डांटते थे। पर वो प्रभुपाद इसलिए करते थे क्योंकि प्रभुपाद कृष्ण के साथ थे, और प्रभुपाद बोलते थे कि, प्रभुपाद का बोलने का मूड ये था कि अरे तुम कृष्ण के साथ यू कैन एक्सपीरियंस सो मच स्वीटनेस। श्रील प्रभुपाद ने एक भजन में लिखा, कल प्रभुपाद का आविर्भाव दिन है तो हम प्रभुपाद को भी ग्लोरीफाई करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने एक भजन में लिखा, और वो भजन किसी को दिखाया भी नहीं, पब्लिश भी नहीं हुआ था, उनके ट्रंक में था, फिर वो डिवोटीज को 3 साल बाद मिला। कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, जब वो अमेरिका में लैंड कर रहे थे, जहाज से उतरने के पहले उन्होंने लिखा। तो उसमें वो लिखते हैं एक स्टैंजा में, तुम्हारा मिलन भाई आभारा से सुख पाए, गोचारणे घूरी दीना भोरा, कट्टा बनने छुट्टा छुट्टी, बने खाए लुट्टा पुट्टी, सही दिनों कबे हबे मोरा। वो कह रहे हैं कि कृष्ण कब वो दिन आएगा, तुम्हारा मिलन है भाई आभार से, कब मैं आपको मिलूंगा, कब मेरे हृदय में इतना आनंद आएगा, सुख आएगा, आपको मिलने का सुख, और कब मैं आपके साथ गोचारणे गुरी दिन भोर, कब मैं आपके साथ गऊं को चराने के लिए वृंदावन के वन में जाऊंगा, कट्टा बनने छुट्टा छुट्टे बनने खाए लुट्टा पुट्टे, कब मैं आपके पास रेसलिंग करूंगा, आपके डब्बे से प्रसाद छीनूंगा। मतलब प्रभुपाद इज एंटरिंग दैट मेडिटेशन ऑफ बीइंग विद कृष्णा, ऑफ रेसलिंग विद कृष्णा। तो ऐसे व्यक्ति को, श्रील प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को शॉक होगा कि नहीं होगा जब वो देखेंगे कि लोग इतने मूर्ख हैं, कृष्ण को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो मतलब अगर कोई बोलेगा भगवान नहीं है, तो प्रभुपाद बोलेंगे क्या पागल हो तुम, रास्कल हो, भगवान नहीं है मतलब क्या, अरे मैं जानता हूं, मैं उनके साथ खेलता हूँ, मैं उनके साथ कुश्ती करता हूँ, मैं उनके डब्बे से खाना खाता हूँ। श्रील प्रभुपाद एक बार एक कॉन्वर्सेशन में बोल रहे हैं एक डिवोटी को कि देखिए, अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, अच्छे क्वालिटीज आएंगे, तो आप फिर ऐसे बन जाओगे जैसे सोना होता है, गोल्ड, सुगंधित सोने के जैसे हो जाओ। तो जब मैंने सुना तो मैंने कहा अरे सुगंधित सोना कभी सुगंधित नहीं होता। तो प्रभुपाद भी समझ गए कि हम ऐसा सोचेंगे, तो प्रभुपाद तुरंत कह रहे हैं इस भौतिक जगत में सोना सुगंधित नहीं होता, पर वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में सोना भी सुगंधित है। तो जब मैंने ये सुना और 2 बार कहा प्रभुपाद, इससे देखिए हमें क्या मालूम पड़ता है इससे कि श्रील प्रभुपाद, सोना सुगंधित हो नहीं वो अलग बात है, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि श्रील प्रभुपाद हमेशा आध्यात्मिक जगत में ही रहते थे, इसलिए वो ऐसे उदाहरण दे पाते थे, क्योंकि वो कृष्ण की स्वीटनेस को समझ पाते थे। जैसे शिक्षाष्टकम प्रभु से ही मैंने सुना एक बार, बहुत सुंदर पास टाइम प्रभुपाद का, कि प्रभुपाद ने एक बार डिवोटीज को कहा कि आप कैसे बोल सकते हो, कैसे साबित कर सकते हो कि कृष्ण भगवान है। एक डिवोटी ने कहा क्योंकि भगवत गीता में लिखा है। तो प्रभुपाद ने कहा भगवत गीता तो एक पुस्तक है, पुस्तक में तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है। तो फिर एक डिवोटी ने कहा प्रभुपाद कृष्ण भगवान है क्योंकि आप कह रहे हो। श्रील प्रभुपाद ने कहा अरे मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, एक बूढ़ा आदमी कुछ भी बोल सकता है। तो अलग अलग डिवोटीज के आंसर, सब आंसर प्रभुपाद ने रिजेक्ट किया। फिर एक भक्त ने कहा प्रभुपाद मैं साबित कर सकता हूँ कृष्ण भगवान है, क्योंकि जब मैं चैंटिंग करता हूँ मुझे फील होता है। तो प्रभुपाद ने कहा यस, दिस कन्फर्म्स, ये कन्फर्म करता है कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि कृष्ण जो है बड़े प्यार से आपके साथ आदान प्रदान करते हैं। और अगर हम भी चाहते हैं कि हम कृष्ण के साथ आदान प्रदान करें, हम कृष्ण का एक्सपीरियंस करें, तो हमें कोई एक्सटर्नल एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जो आज शिक्षाष्टकम प्रभु ने सुबह क्लास की इंट्रोडक्शन में बताया, वो मेरे दिल को इतना छू गया। वी डोंट नीड ए डिफरेंट एनवायरनमेंट, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर, कोरोना काल हो नहीं हो, बस साथ में आके, कृष्ण तो एक प्रिजन में उनका जन्म हुआ, कारागृह में हुआ, और जेल तो गंदा होता है, वहां पे कैदियों को रखते हैं। तो कृष्ण भी आप देखिए वो जेल में आए, और वहां पर सारे देवता आए और कृष्ण को उन्होंने स्तुति की, कृष्ण को ऑफर्स की, प्रेयर ऑफर किया। तो कृष्ण जो है सबसे मंगलमय, ऑल ऑस्पिशियस हैं। और हम ये बहाना नहीं दे सकते कि मेरा अनुकूल नहीं है, बहुत प्रतिकूल वातावरण में मैं रह रहा हूं, नहीं। उन्होंने शिक्षाष्टकम प्रभु ने रशिया के डिवोटीज का उदाहरण दिया। तो रशिया के डिवोटीज ने क्या क्या किया, वो सर्व भावना प्रभु का पुस्तक है सॉल्टेड ब्रेड, वो दिन में 8 घंटे उन्होंने एक पुस्तक पढ़ा प्रभुपाद का, छोटा सा पुस्तक, फिर रोज 8 घंटा प्रचार करते थे वो, 8 आवर्स, 8 घंटा कृष्ण कथा का प्रचार करते थे।
और वो खुद बोल रहे थे कि मुझे पता नहीं मैं कैसे प्रचार कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो ये है कृष्ण का पावर, कृष्णा कॉन्शियसनेस का पावर। और शीला प्रभुपाद ने हमें एक मार्ग दिया है, ऐसा एक इंस्टीट्यूशन दिया है, और हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बस एक बहुत ही सेफ सिचुएशन में है, कलयुग में भक्ति करने के लिए एक बहुत अच्छा एक फैसिलिटी दिया है। जैसे देखिए, एक फूल है, अब आप गार्लैंड माला बनाते हैं भगवान के लिए, तो पहला जो है फूल को जो सुई से हम छेद करते हैं फ्लावर को, पर एक बार वो छेद हो गया, सुई घुस गया अंदर, फिर जो सुई के पीछे जो धागा रहता है, वो माला बनाने के जो धागा लगता है, वो धागा तो अपने आप आ जाता है, पर पहला जो है सुई को जाना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार शीला प्रभुपाद ने कलयुग को पेनेट्रेट कर दिया, कलयुग को छेद कर दिया प्रभुपाद ने। अभी हम लोग धागे जैसे हैं, प्रभुपाद के पीछे हैं, हमारे लिए कुछ टेंशन नहीं है, हमारे लिए सब सब फैसिलिटी बना दिया है, और हमारे लिए इतना सुंदर हरिनाम का प्रोसेस दिया है प्रभुपाद ने, और इस हरिनाम के माध्यम से हम भगवान का संग हमेशा कर सकते हैं। ये कलयुग में बाकी कुछ चलेगा ही नहीं, यज्ञ दान तप कुछ जरूरत नहीं है, संकीर्तन साथ में आकर श्रवण और कीर्तन। जैसे जब दंगा होता है, राइट्स होता है, पुलिस पहले जाके अनाउंसमेंट करता है, आप निकल जाओ, जब दंगे करने वालों निकल जाओ, वो जाते नहीं तो फिर पुलिस फिर क्या करता है, लाठी चार्ज करता है। फिर भी अगर लोग नहीं जाते तो फिर वो टियर गैस, उससे भी नहीं जाते तो फिर वो बंदूक लेते हैं, फिर आकाश में गोली चलाते हैं डराने के लिए। फिर भी नहीं जाते तो फिर उनके पैरों पर गोली चलाते हैं। फिर भी लोग बंद नहीं करते तो फिर उनके ऊपर गोली चलाते हैं। फिर भी लोग अगर दंगा कर रहे हैं, बढ़ रहा है, तो फिर वो आर्मी को बुलाते हैं, और आर्मी का टैंक आता है ना। तो उसी प्रकार कलयुग में टैंक आर्मी बुलाना पड़ेगा, चैतन्य महाप्रभु का आर्मी को ही आना पड़ेगा। हाँ? और टैंक क्या है? हरिनाम, कृष्ण कथा। तो ये है परफेक्ट फॉर्मूला। और इसके लिए हमें क्या करना है? हमें दो चीज करना है, जो प्रभुपाद ने सब दे दिया है हमें। हमें बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस आई हैव टू फॉलो। जब हम कृष्ण के पास जाते हैं तो इफ वी कैन एटलीस्ट वंस इन अ वाइल हम भगवान से न मांगते हुए बस भगवान को सेवा ऑफर करें, लेट अस जस्ट ऑफर सर्विस। और दूसरा, जनरली हम देखिए किसी की वर्ल्ड में जब रिलेशनशिप होता है, कोई भी रिलेशनशिप में दो चीज होता है, एक तो रिलेशनशिप में सेवा होता है, और रिलेशनशिप में बातें भी होती है, कम्युनिकेशन भी होता है। तो भगवान के साथ भी जो रिलेशनशिप है उसमें भी दो चीजें होती है, सेवा होती है, भगवान के साथ सेवा करना, भगवान का सेवा करना, और दूसरा भगवान के साथ कम्युनिकेशन करना, प्रेयर ऑफर करना। जब हम इस दुनिया में सेवा करते हैं तो हमारा क्या इंटेंशन रहता है कि मैं सेवा कम करूं और ज्यादा उस आदमी से लूं। नौकरी करते तो मालिक सोचता है कि मैं इसको सैलरी कम दूं, उससे ज्यादा सेवा कराऊं। जो काम करता है वो सोचता है कि मैं काम कम करूं और पैसा ज्यादा लूं। तो ये सेवा का इस जगत का रूल है। पर हम जब अगर कृष्ण को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं हृदय में, तो हमें क्या करना होगा? हमें कृष्ण का सेवा करना होगा बिना कुछ चाहते हुए इन रिटर्न। अगर हम ऐसा कर सकते तो हम कृष्ण को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये इस मटेरियल वर्ल्ड का उल्टा रूल है। और दूसरा, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, तो हम किसी की स्तुति भी करते हैं तो उसमें एजेंडा होता है, मैं आपका स्तुति करूंगा ताकि आप मेरे लिए ये काम करो। पर जब हम कृष्ण के सामने जाते हैं तो कृष्ण को ऐसे हमें ग्लोरीफाई करना है कि कृष्ण आपसे मुझे, मतलब हमें कुछ मांगना नहीं है कृष्ण से, केवल कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कृष्ण को अनुभव कर पाएंगे। और ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोरिफिकेशन विदाउट आस्किंग एंड सर्विंग विदाउट टेकिंग। सेवा बिना कुछ लिए कृष्ण से सेवा करना, और बिना कुछ मांगे कृष्ण से कृष्ण की स्तुति करना। आप देखोगे ना, अभी भी इंडिया में एक कल्चर है। आप जगन्नाथपुरी जाओगे, जगन्नाथपुरी में अभी भी लोग हजारों पीढ़ियों से वो फैमिली वही सेवा कर रहा है। कोई भगवान के लिए सब्जी काट रहा है, कोई भगवान के लिए फूल ला रहा है, कोई भगवान के लिए हार बना रहा है, कोई भगवान को हार पहना रहा है। उनके फैमिली आगे पीढ़ियों अलग हजारों पीढ़ियों पे चल रहा है। ऐसा नहीं कि जो हार बना रहा है वो बोल रहा है कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं फिर भगवान को हार पहनाऊंगा। नहीं, वो सब अपने सर्वेंट और सर्वेंट वाले सेवा में एकदम खुश है, कोई उनको दुख नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। और जो रूल्स ऐसे लिखा भी नहीं है किधर भी, सब अपना अपना कर रहे हैं। ये जो कम्युनिस्ट, ये जो लो क्लास जो कैदी लोग होते हैं उनके लिए लगता है सब रिटर्न रूल्स लगता है। जहाँ पे प्रेम होता है वहां पे ऐसा नियम नहीं लगता।
तो जगन्नाथ जी का सेवा कर रहे हैं लोग बड़े प्रेम से। तो हमें भी ये मूड को अपनाना है कि कृष्ण की बस सेवा करनी है। सोचिए, पूतना जैसे व्यक्ति को भगवान अगर उसको सदगति दे सकते हैं, उसको दात्री बना सकते हैं आध्यात्मिक जगत में। परम पूज्य राधा राधा गोविंद महाराज बता रहे थे एक प्रवचन में कि जब पूतना आई तो कृष्ण ने अपने आंखें बंद कर दी, उसके पीछे उन्होंने एक घंटे का लेक्चर दिया, तो 15-25 कारण बताया। उसमें से एक कारण मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की जब पूतना आई। श्री कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि वो सोचने लगे। कभी कभी हम सोचते हैं, याद करते हैं कुछ, तो आंखें बंद करते हैं याद करने की। तो महाराज बता रहे थे कि कृष्ण आंखें बंद की क्योंकि कृष्ण याद कर रहे थे, अरे पूतना है, मुझे मारने आई है, इसने अपने स्तनों में जहर भरा है, ये कितनी लो व्यक्ति है, पर इसने कुछ तो अच्छा किया होगा, इसका रिकॉर्ड मैं फाइल चेक करता हूँ, कुछ तो अच्छा किया होगा इसने, ताकि कुछ भी अच्छा किया हो तो उसको मैं मार्क दे दूं और उसको पास कर दूं। भगवान ऐसा सोचते हैं। जैसे हम भक्ति शास्त्री का एग्जाम देते हैं लोगों का परीक्षा, कुछ लोग लिखते ही नहीं फिर भी उनको पास कर देते। उसने कम से कम प्रभुपाद प्रणति तो लिखा है, नमा ओम विष्णु पदाय, कुछ तो लिखा है, अच्छा लिखा है। तो भगवान ऐसा करते हैं कि अरे यार कुछ थोड़ा सा कुछ करो। तो सोचिए, अगर कोई गलत उद्देश्य से भगवान के पास आता है और गलत उद्देश्य से सेवा करता है, उसको अगर भगवान इतना सब दे सकते हैं, तो जो बड़े प्यार से सेवा करेगा और कहेगा भगवान को कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, ऐसा अगर दिल से एक बार भी बोल दिया और भगवान का सेवा कर दिया, तो भगवान क्या नहीं देंगे। ये लॉजिक के परे है। एक कृपा को हम, न्याय लॉजिक ठीक है, कभी कभी हम लोग एक संस्था को संभालते संभालते हम लोग जस्टिस न्याय पर बहुत फोकस करते हैं, पर भक्ति जो है कृपा पर आधारित है, न्याय पर नहीं। और ये जो कृपा है उसका कोई लॉजिक नहीं होता। देखिए, हमारा शरीर तो खून से बना है, ब्लड पस से सब भरा है, पर भगवान इससे नहीं बने हैं, भगवान कृपा से बने हैं। उनके हर अंग में कृपा इज लूजिंग आउट ऑफ हिज फोर्स। और इस कृपा को आकर्षित करने के लिए हमें दो चीज करना होगा: सर्विस विदाउट टेकिंग, बिना लिए सेवा करना, एंड प्रेजिंग कृष्णा विदाउट आस्किंग, भगवान की स्तुति करना बिना कुछ मांगे। अभी मंदिर में आते हैं राधा मदन गोपाल जी का, आप सब लोग क्या करते हो? मदन गोपाल जी, राधा मदन गोपाल जी के फ्लूट को ग्लोरीफाई करते हो, उनका टर्बन, अरे टर्बन किसने लगाया? अच्छा, वो आज प्रभु जी ने वो ड्रेसिंग किया, इतना सुंदर हो, गोपालानंद प्रभु ने आज पगड़ी लगाया, इतना अच्छा लगाया। तो हम लोग ड्रेस का ग्लोरीफाई करते हैं। अभी हम मंदिर में, यहाँ पे बॉम्बे में बहुत सारे फेमस मंदिर है, महालक्ष्मी का मंदिर है, सिद्धि विनायक। हम सिद्धि विनायक मंदिर में बहुत हजारों लोग आते हैं। तो कोई भी जाके सिद्धि विनायक मंदिर में ऐसा भगवान के साथ, गणपति भगवान के सामने खड़े होकर कोई गणपति जी के ड्रेस को ग्लोरीफाई नहीं करता है, सब मांगने जाते हैं बस। पर कृष्ण के पास ऐसा नहीं है। जयपुर में आप जाइए, 5000 लोग जाएंगे मंगला आरती में, सब एक दूसरे को प्रसाद बांटेंगे, वो भगवान को अपना अटेंडेंस देने जाते हैं कि देखिए राधा गोविंद जी मैं आया हूँ। ये भगवान की बेस्ट ग्लोरिफिकेशन है कि कृष्णा आप कितने अच्छे हो, आप कितने सिंपल हो। कृष्णा कम्स इन अ वेरी सिंपल फॉर्म, ऑर्डिनरी बॉय के जैसे आते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा उसके लिए स्पेशल एंट्री होता है हमारे मंदिर में, वीआईपी एंट्री। पर कृष्ण देखिए वो कैसे आए, वो तो एक कारागृह में आए, देवकी के गर्भ से आए। हमारे जैसे और कोई बड़ा आदमी जब ऐसा सिंपल चीज करता है ना, तो बहुत आकर्षक हो जाता है वो। हमारे कृष्णचंद्र प्रभु है, सबसे बड़े डोनर है, पर वो संडे फिश में लेट आते हैं, तो वो भी 10 रुपए का कूपन खरीद के लाइन में खड़े होकर प्रसाद खाते हैं। तो वो देखकर लोग और उनका हृदय छू जाता है, उनको लगता है कि कितने हम्बल है, कितने सिंपल है। तो कृष्ण जो है ऐसे ऑर्डिनरी के जैसा वो करते हैं। तो इस तरह से कृष्ण के अलग अलग पहलुओं को, अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम लोग ग्लोरीफाई कर सकते हैं। इफ यू डू दैट, कृष्णा विल बी हैप्पी। कृष्ण तो ड्राइवर बन गए। ड्राइवर कौन बनता है? हाँ, बच्चे थे हम लोग में, तो बच्चों की इच्छा होती है कि मैं बड़ा होकर ड्राइवर बनूंगा। बच्चों का ऐसा सब डिजायर होता है। पर बड़े होने के बाद कोई बोलता नहीं कि मेरे को ड्राइवर बनना है या मेरे को कंडक्टर बनना है बस का, ट्रेन का। वो बन जाते हैं, अलग बात है, बट ऐसा बच्चों में ठीक है, उसमें तो हर सर्विस, हर जॉब में एक डिग्निटी होता है, वो गलत नहीं है। पर पॉइंट ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है, अगर वो ड्राइविंग करता है और वो भी उसके सर्वेंट का, तो कृष्ण ऐसे इतने इतने प्यार से अपने भक्तों के आदान प्रदान करते हैं। और ये सब हमारे पास है, कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए हमारे पास ये सब पास्ट टाइम्स है। ऐसा नहीं कि आप जैसे बाकी धर्मों में उनको पता भी नहीं कि भगवान क्या करते हैं, हमसे हमारे पास कम से कम ये सब है डिस्कस करने के लिए। तो हम लोग बड़े खुशी से ये सब डिस्कस कर सकते हैं।
है ना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो वी आर प्रेजिंग कृष्णा विदाउट आस्किंग, और जब हम सेवा कर रहे हैं विदाउट टेकिंग, तो भी हमारा भगवान का सेवा हो रहा है। तो ये जब हम करेंगे तो वी कैन एक्सपीरियंस कृष्णा। क्योंकि जो भक्ति का जो फर्स्ट कैंटर में आता है, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवा इति मर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुष, गूढ़ा एकदम गूढ़ रूप में, मनुष्य रूप में भगवान आए हैं। तो ये कोई समझ नहीं पाएगा जब तक हमारे हृदय में ये सिंप्लिसिटी नहीं होगी। Therefore, this simplicity is very important। नहीं तो हम अनफॉर्चुनेट हो जाएंगे, इतने पास आकर भी भगवान से दूर हो जाएंगे। बहुत सारे श्रीला प्रभुपाद के शिष्यों ने ये कहा है कि जब श्रीला प्रभुपाद थे उनके समक्ष में, तो उनको समझ में नहीं आया कि प्रभुपाद कितने ग्रेट थे। प्रभुपाद के जाने के कुछ साल बाद उनको समझा पावर और इम्पैक्ट जो प्रभुपाद ने किया। कभी कभी हिमालय पर्वत के हम सामने, मतलब हिमालय पर्वत में रहते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि वो कितना ग्लोरियस है, कितना महान है, पर पर्वत से दूर जाते तो समझ में आता है कि अरे बाप रे, कितना बड़ा, कितना पावरफुल है। इसलिए उद्धव भी यही कहते हैं ना, भागवतम में 3रे स्कंद में कहते हैं कि कृष्ण हमारे साथ थे, हरि मीना इवोडुपम। जैसे मछलियां समझती हैं कि वो जो मून चंद्रमा है वो उनके जैसे मछली है, तो हमने भी बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। श्री कृष्ण हमारे साथ थे, हमने उनको हमारे जैसे ही यादव वंश का व्यक्ति समझा। तो हम भी बहुत बार, जैसे प्रभुपाद ने कहा कि अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट कितना पावरफुल है, पर इतिहास इस बात का गवाही देगा, इतिहास इस बात को स्पष्ट करेगा कि इस्कॉन मूवमेंट ने इस मानव समाज को उसके सबसे डार्केस्ट टाइम में, सबसे मुश्किल समय में इस्कॉन ने इस दुनिया को बचाया है। प्रभुपाद ने कहा हिस्ट्री विल विटनेस एंड रिकॉर्ड दैट दिस मूवमेंट हैज सेव्ड द वर्ल्ड इन इट्स डार्केस्ट आवर। और वो डार्केस्ट आवर कलयुग का है, और वो आश्रय इस्कॉन में है क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण है। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर एक पद्धति हमें मार्ग दिया है। आज इस सबसे पावन अवसर पर मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें कुछ भूल चूक हुई तो मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और हम सब साथ में आकर आज भगवान से यही प्रार्थना करें कि कृष्ण, हमें आपकी सेवा करनी है, आपके भक्तों की सेवा करनी है और आपकी स्तुति करनी है, और बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, बस वी वांट टू सर्व यू, वी वांट टू प्लीज यू। देन इट विल बी रिवील्ड टू अस कि व्हाट कृष्णा इज थिंकिंग, व्हाट कृष्णा वांट्स। क्योंकि कृष्ण हमेशा मुस्कुरा रहे हैं, हर मंदिर में हर डिटी कृष्णा इज स्माइलिंग, बट व्हाई इज ही स्माइलिंग, ऑन whom इज ही स्माइलिंग, हमें वो जानना है, हमें कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना है। तो उसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि हम कृष्ण कथा करते रहें, कृष्ण कथा सुनते रहें और भगवान का नाम लें, भक्तों की सेवा करें। और इस तरह से करने से हमारा जीवन सफल होगा और हम दूसरों के जीवन में भी कुछ सक्रिय पॉजिटिव रूप से कुछ योगदान कर पाएंगे। इस तरह से हम श्रीला प्रभुपाद के बहुत ही सुंदर इस्कॉन मूवमेंट में सर्वेंट ऑफ सर्वेंट बनकर सेवा करते रहें और भक्तों को आनंद देते रहें। इसी इच्छा से मैं, इसी प्रेयर से मैं अपने क्लास को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्री ब्रज बिहारी प्रभु की जय। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रज बिहारी प्रभु। मैं जब भी आपके मुख से गौर कथा, कृष्ण कथा, राम कथा सुनता हूँ तो मुझे यही लगता है कि कितना आसान है भगवान की भक्ति करना, कितना आसान है भगवान से प्रेम करना। जैसे ना आप कह रहे थे कि प्रभुपाद ने कहा सुगंधित सोना, फ्रेग्रेंट गोल्ड, कि एक जब भक्ति में आ जाता है, जैसे पाश्चात्य देश के जो भक्त है उनके अंदर इतने अच्छे गुण पहले से थे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण से जुड़ गए तो जैसे कि सोने पे सुहागा हम कहते हैं मुहावरा, तो प्रभुपाद ने उसको कहा कि एक ऐसा सोना जो कि सुगंधित है। तो आपके मुख से जब भी कृष्ण कथा सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कृष्ण कथा तो शास्त्रों में औषधि बताई गई है, लेकिन अगर कोई ऐसी औषधि जो सुगंधित हो कोई ऐसी औषधि जो कि बहुत मीठी हो और लोग लालायित हो ऐसी औषधि खाने के लिए, और ऐसी औषधि
ऐसे है, देखो बहुत से कफ सिरप ऐसे होते हैं जो लोग उसको पीने के लिए लालायित होते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। लेकिन आपके आपके मुख से कृष्ण कथा एक ऐसी औषधि के रूप में हम अनुभव करते हैं कि अब ज्यादातर लोग औषधि खाने के लिए लालायित नहीं होते, लेकिन आपके मुख से ये कृष्ण कथा की औषधि सुनने के लिए आप लालायित कर देते हैं आपके श्रोतागण को। और प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके मुख से सुनने के बाद में फिर जब हम अपनी साधना में लगते हैं तब पता चलता है कि अरे भाई, वो ब्रजबिहारी प्रभु के लिए इतना आसान था, वो ब्रजबिहारी प्रभु के लिए प्रेम, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करना इतना आसान था, लेकिन हमारे लिए फिर से वो कसरत चालू हो जाती है हमारे अनर्थों की वजह से। जैसे अक्सर मैंने देखा है, ये जो कुकरी शोज होते हैं ना, या यूट्यूब पे कोई आप रेसिपी देखो, किसी चीज की रेसिपी, वो लोग आजकल इतने वीडियोस बनाते हैं आप, और वो 5-10 मिनट को वीडियो होते हैं, और ये जो भी शेफ्स होते हैं ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर कोई मान लो कि पूरी कैसे तलना है, अगर इसका कोई उसने वीडियो बनाया है, तो वो देखते समय इतना आसान लगता है, अरे इतनी आसानी से पूरी फूल जाती है, और और जब खुद बनाने जाओ तो समझ में आता है कि वो आटा भी गूंदना नहीं आता है, वो पूरी बेलना भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो 5 मिनट के कुकरी शो में सब इतना आसान लग रहा था। तो आप भी वो एक्सपर्ट शेफ की जैसा है, आप एकदम आसानी से बोल के चले जाते हैं। आपके लिए भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करना, उनका गुणगान करना, सब कुछ इतना आसान है। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे, उनको जब चैंटिंग के बारे में पूछा तो प्रभुपाद ने कहा, चैंटिंग क्या प्रॉब्लम है चैंटिंग में, खाली बोलना है, सुनना है, मन कहाँ बीच में आ रहा है। हमारा इतने क्वेश्चंस होते मन के बारे में, ये वो, प्रभुपाद ने उसको एक लाइन में इतना इजी बना दिया। तो इसलिए हम आशीर्वाद आपसे चाहते हैं, जैसे आपने इतने सुंदर तरीके से कहा कि भगवान का गुणगान करो बस बिना कुछ मांगे, और आप अपने जीवन में उसका पालन कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ मांगे। तो इससे ज्यादा हमारे लिए हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है कि ऐसी शुद्ध कृष्ण कथा, ऐसे शुद्ध हृदय से, शुद्ध वाणी से यदि आज के दिन जो हमको सुनने मिली, तो हम आपका बहुत अंतःकरण से धन्यवाद देना चाहेंगे ब्रजबिहारी प्रभु। थैंक यू सो मच for being such a sincere devotee, sadhaka, and lover of Krishna. I nowadays, I define you, I will introduce you as a lover of Krishna. you are truly in love with Krishna. Thank you. तो आइए हम सब मिलके ब्रजबिहारी प्रभु का धन्यवाद दें। और जैसे उन्होंने कहा कि उनका तो पूरा दिन आज का इसी औषधि को, मीठी सुगंधित औषधि को बांटने में लगने वाला है, और कितने और हमारी तरह लालायित हैं इस कृष्ण कथा को सुनने के लिए। तो उन्होंने सुबह सुबह हमारी जन्माष्टमी ये शुरुआत इसकी की इतने सुंदर तरीके से, इतने मधुर तरीके से। तो आइए हम सब मिलकर ब्रजबिहारी प्रभु का धन्यवाद दें 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल। जय श्रीमान ब्रजबिहारी प्रभु की जय। Thank you so much, Prabhu. Very happy to see you. Very happy to see all the devotees. Hari Bol. Thank you. Hari Bol. Thank you.